वाला उस लेशिया वाले टॉपिक के अंदर आपको बोला था केस स्टडीज लेके आइए कि कैसे आपने लेशिया देखी, कौन सी लेशिया में थे और कैसे कन्वर्जन किया। कोई एग्जांपल्स जो देना चाहता है ना, प्लीज अपने एग्जांपल्स दीजिए। प्रणाम आशमा जी। मैंने या कमाई में थी और मन के अंदर भाव चेंज हो रहे थे, तो हमेशा पुण्याई और यही सब सोचती हूँ। पर इस बार मैंने लेशिया सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, गलत लेशिया में जा रही हूँ। फिर उसको लेके आई और भी घरेलू काम करते हुए लेशियाओं को देखना स्टार्ट किया। हर बार पता चल रहा था कि मतलब बहुत खराब हो रहा है लेशिया, मुझे नहीं जाना है, मुझे वापस इधर छिलेशिया में आना है। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल देंगे, पिन पॉइंटेड एग्जाम्पल कि क्या समाज में क्या नेगेटिव थॉट था जो जिससे आपको लगा कि आप नेगेटिव रेशा में हो, और फिर कौन से थॉट में जाके आपने पॉजिटिव रेशा की। एग्जाम्पल चाहिए मुझे। जब मैं बैठी थी तो मेड काम कर रही थी, फिर वो बहुत ही खराब कर रही थी। इधर गुड़िया भी मतलब कुछ कुछ कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि उसको इशारा करूं कि उसको कुछ कह दे। फिर उस पे मेरे को खराब भी लग रहा था, घर वालों पे भी खराब लग रहा था कि वो क्यों नहीं देख रहे। पर फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं, मेरा पाथ अलग है, मोक्ष मार्ग में हूँ, मुझे इस लेशा से तो मैं जा ही नहीं सकती। जा रही हूँ लेकिन लेशा में खराब है। तो फिर अपने आप को कंट्रोल करके और इस तरफ आई कि नहीं, मुझे उधर में नहीं क्या जाना। खराब कर रही थी वो, क्या खराब कर रही थी, समझ में नहीं आया। वो क्या खराब कर रही थी मेड? मतलब बर्तन जोर जोर से बजाना, कुछ गिराना, कुछ ठीक है, खराब। सो एक चीज आपको बता देती हूँ कि आपको यदि वो सामायिक में भाव, देखिए लेशिया और ध्यान में ना बहुत फर्क है, ठीक है। लेशिया आना आप सामायिक में भी आ, सम्यक दृष्टि जीव को भी छह लेशिया होती है, ये बात आपको पता है, राइट। सो यदि आप सामायिक में हो, ओके, और आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट, जैसे संसार की एक्टिविटीज, जैसे पानी चल रहा है या कोई जीव हिंसा हो रही है, समथिंग लेना है, आपको करुणा आ रही है, तो करुणा में आपको यदि वो आदमी पे गुस्सा आ रहा है कि देखो वो नल में पानी वेस्ट कर रहा है या पंखा बेवजह पे चल रहा है, आपको किसी आदमी पे गुस्सा आ रहा है, वो क्रूरता के परिणाम है, ठीक है। बट आपको वो जीव मर रहे हैं दिखाए रहे हैं, वो गुड लेशिया है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस आता है। आप किसको देखना प्रेफर करते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सो आप जो बोल रहे हो ना कि मैं मोक्ष मार्ग में हूं तो मुझे उनको नहीं देखना है, राइट, मुझे उनको नहीं देखना है, ऐसा होता नहीं है। या तो आप कट, इसलिए तो बोलते हैं समय की सिक्लूडेड प्लेस में की जाती है। सिक्लूडेड मतलब जहाँ पे कोई आना जाना नहीं होता है। पौषधशाला का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे आना जाना नहीं होता है, राइट। जहाँ आना जाना होता है वहां पे ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन रहेगा आप लोगों का, ठीक है। सो ये सब चीजें जब हो भी रही है कि ये गिरा रही है, वो गिरा रही है, ये गिरा रही है, तो आपको यदि उस पर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है उस मेड पे, तो वो नेगेटिव लेशिया हो जाती है। बिकॉज यू आर लाइक हाँ हाँ व्हाट द हेल ब्लडी नॉनसेंस मचा रही है तू, ठीक है, गुस्सा है, ठीक है। वो क्रूरता के परिणाम में थोड़ी सी खराब हो सकती है। बट ऐसे यदि आप सोचते, अपने ऊपर लेते पूरी में, राइट, कि कैसे कर्म करके आई थी, राइट, हाँ, कि मेड सर्वेंट कैसी मिली है, कैसी पुण्यवानी है, रस कितना कम है पुण्यवानी में, कि ऐसी मेड मिली है जो पटक रही है, इधर की चीजें उधर पटक रही है, इधर की चीजें उधर पटक रही है, राइट। हाँ, सो लुक एट माय पुण्यवानी, मेरी है ही नहीं पुण्यवानी, मैं कितने इस तरह के मेरे कर्म है। ऐसे सोच के ना आपका उस पे से गुस्सा पूरा जीरो हो जाता, और वो देखने का नजरिया चेंज हो जाता। आप समझ गए हो, हाँ। और शुक्ल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव के अंदर जो होता है ना, अरे यार ठीक है यार, वो जो कर रही है ना वो मेरे कर्म के उदय की वजह से कर रही है, या मेरी बहू की कर्म के उदय से कर रही है, या मेरी ग्रैंड डॉटर जो जो डिस्टर्ब हो रहा है ना उसके कर्म उदय की वजह से वो पटक रही है। समझ गए हो, हाँ। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना प्रमिला जी, ठीक है, इससे ना आपके अंदर
जो एंगर है ना काफी कम हो जाता है, होता है ना रिडक्शन इन एंगर फॉर दैट लेडी, दैट वुड हैव बीन कन्वर्जन। आप समझ लो प्रमिला जी, समझ में आया प्रमिला जी कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा ये टॉपिक? नहीं आया हाँ है, ठीक है। है, ओके। आगम पढ़ रही थी तब भी मेरे को लगा कि इस समय किसी उदाहरण पे आ रही हूँ तो लग रहा है ये इस लेशा में जा रहा है, ये इस लेशा में आ रहा है, इसकी भगवान आज्ञा नहीं दे रहे हैं, ऐसे मतलब उनकी भी, सिर्फ अपनी नहीं, ऐसे उन कैरेक्टर्स की लेशा भी ऐसे देखने की कोशिश कर रही थी कि ऐसी परिस्थिति में हमें कौन सी लेशा में रहना चाहिए, ऐसे लाइक थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही थी। आई एम वेरी हैप्पी, सुपर हैप्पी। सरस्वती जी आपको कोई शेयर करना है, कोई एग्जाम्पल? कोशिश नहीं की आपने, कोशिश ही नहीं की लगता है आपने, राइट? नहीं कर पाई। कर नहीं पाए कि कोशिश भी नहीं की, ये बताइए पहले। याद ही नहीं आया था, एक्चुअली याद नहीं आया था। ठीक है। सरस्वती जी आप जो भी कर रहे हैं ना, आई एम श्योर कुछ कर रहे होगे, बट मुझे एक चीज बोलनी थी। यदि मैं ये एग्जाम लेती आप लोगों का कि 6 लेशाओं पे एग्जाम है, कि 6 लेशाओं के कलर बताओ, स्मेल बताओ, राइट? 6 लेशियां कौन से गुणस्थान में, कौन सी गुणस्थान है, आप अच्छे से पढ़ाई करते, कंठस्थ करते और एग्जाम देते और 100% मार्क्स लाते, ये गारंटी है, ठीक है। बट यदि मैंने ये बोला कि आप लेशा को देखो अपने आसपास, देखो अपने आसपास, राइट, और देखो मैं कौन सी लेशा में हूँ, और इस लेशा में के रहना मेरी आत्मा के लिए अच्छा है कि बुरा है, ये सोचती। हाँ, और कौन सी अच्छा। लेशा में मुझे जाके रहना चाहिए जिससे मेरी आत्मा का भला होता। आपको यदि मैंने ये होमवर्क दिया तो आपको उपयोग आपका याद नहीं आया, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग यू द डिफरेंस, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, राइट? हाँ सरस्वती जी, हाँ। जमीन आसमान का डिफरेंस है। देखिए, यदि आपकी मम्मी आपको एक रेसिपी देती है, क्या रेसिपी देती है, कोई गरम मसाला की रेसिपी देती है या कोई खाना बनाने की रेसिपी देती है, आप खाना बनाना कंठस्थ कर लेते हो, कंठस्थ पूरा, कि उसमें इतना दाल लगती है, इतनी चीनी लगेगी, इतनी दही लगेगा, इतना ये लगेगा, सब इंग्रेडिएंट्स आपको, रेसिपी आपको कंठस्थ है। बट आप कभी वो बनाते नहीं हो सरस्वती जी, कभी भी जिंदगी में वो खाना बनाते नहीं हो रेसिपी से। तो बताओ उस रेसिपी के होने का क्या फायदा है, सोच के कोई देखिए। फायदा। कोई फायदा नहीं। आपका पति बोलेगा यार वो रेसिपी लाओ, कभी बना तो लो, तब फायदा है ना। तो महावीर स्वामी भगवान ने जो ज्ञान दिया था, क्या इसीलिए दिया था लेख्या का ज्ञान, कि आप उसको कंठस्थ कर सको और एग्जाम में बैठ के फुल ऑन मार्क्स लेके आओ एज फार एज थियरी इज कंसर्न। सोच के देखिए सरस्वती जी, कि भगवान ये चाहते थे कि आप अपनी लेशाएं देखो, ये बताइए। एक्चुअली क्लास अटेंड किया था तो वो रिकॉर्डिंग नहीं मतलब सुनने की जरूरत पड़ी, इसलिए याद ही नहीं आया। ठीक है, तो कोशिश करिए अगली बार वापस करके आएंगे, अगली क्लास की शायद लेशा पे ही हम करेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यस। यदि कुछ नहीं करती, सोचो मैं सारे काम में, क्रिया का टॉपिक चल रहा है, मैं सब कुछ बंद करके ये 3 लेशा पे क्लास ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं 1 हफ्ते से ज्यादा का वेकेशन, मतलब ये मैं छुट्टी दे रही हूँ ना, मैं चाह रही हूँ कि आप 1 हफ्ता ये लेशाएं देखो, हाँ। सोचो भगवान ने जो बोला है उसको कंठस्थ कर रहे हो आप, लेकिन उसको लाइफ में नहीं उतार रहे हो। हाउ इज दैट, हाउ डज दैट मेक सेंस? ठीक है। हाँ। um, क्या होता है, आप है ना, महावीर स्वामी भगवान, यदि आप है ना लेशा देखते और आपको लेशाएं दिखनी चालू हो जाती, ठीक है, अपनी लेशा दिखनी चालू हो जाती, सामने वाले की लेशा दिखनी चालू हो जाती, आपको पता होता कि इसकी तो गंदी लेशा है, मैं क्यों इसके पास जाऊं और अपनी भी लेशाएं खराब कर लूं। होता है ना कि कई बार जो बहुत अशुभ लेशा वालों के साथ ज्यादा रहो तो आप भी वैसे ही बन जाते हो, राइट? आप भी इरिटेटेड और कृपेश, और आप भी कृप मारने लग जाते हो, और आप भी चू 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 हर चीज में फॉल्ट ढूंढने लग जाते हो। पर कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे लोग, पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम ही भूल जाते हो। कोई पूछता है ना प्रॉब्लम क्या है, तो आप फिर भी हंस रहे होते हो, मस्ती कर रहे होते हो, यू फॉरगेट क्या प्रॉब्लम है। वो शुभ लेशा वाले जीव होते हैं। तो आप है ना अपनी लेशा देख के ना, सामने वाली सबकी लेशाएं देखने में जब एक्सपर्ट हो जाती हो ना, तो एक बहुत बड़ा साइंस आपके सामने आता है, ठीक है।
और जब वो साइंस आता है ना, तो आपकी आत्मा से आवाज निकलता है, थैंक यू महावीर स्वामी भगवान, इतना बड़ा जो लेशिया मैं देख नहीं सकता हूँ आंखों से, पर आपने ज्ञान रूपी आंखें देख के मुझे हेल्प की है। आप नमुथुनंग में एक चीज बोलते हो ना, चक्षु दयानम, कभी बोला है ना, मतलब चक्षु देने वाला। महावीर स्वामी भगवान क्यों चक्षु दे रहे हैं, क्यों आंख दे रहे हैं? आंख तो मेरी आंख मुझे किस लिए मिली है? महावीर स्वामी भगवान की वजह से नहीं मिली है। मेरी आंख मुझे मेरे नाम कर्म के उदय की वजह से मिली है, राइट? हाँ। तो फिर नमुथुनंग में चक्षु दयाना मतलब आंखें देने वाला क्यों बोला? आंखें देने वाला महावीर स्वामी भगवान को क्यों बोल रही हूँ कि आपने मुझे आंखें दी? क्योंकि ज्ञान की आंखों से ज्ञान, मैं लेशिया देख ज्ञान सकती हूँ। रूप, ज्ञान की आंखों की वजह से बोला ना। बट वो कहाँ ज्ञान दे रहे रूपी हैं आपको? चक्षु। आपको तो लेशिया दिख ही नहीं रही है उनके ज्ञान से। वो तो ज्ञान दे रहे हैं आपको, पर आपको तो लेशिया नहीं दिख रही है उनके ज्ञान से, राइट? माई पॉइंट इज, यदि आप लेशिया देखना चालू कर दोगे ना, तो आप बोल सकते हो नहीं भगवान, मुझे आपकी जो ज्ञान है ना, उससे बहुत कुछ चीजें दिखाई दे रहा है जो नॉर्मली मुझे नहीं दिखाई देता, ठीक है? सो आप सचमुच चक्षु दे आना, मतलब मुझे ज्ञान रूपी चक्षु देने वाले हो, ठीक है? थैंक यू दैट आई कैन सी ऑल दिस थिंग्स, ओके, राइट? लोगस में आप बोलते हो लोगस उज्जोय करे। उज्जोय करे का मतलब होता है लाइट करने वाला, लाइट मतलब उद्योग करने वाला, उद्योग करना। राइट? वैसे हमको दिखता ही नहीं है सामने वाले की लेशा, बट कैसी लाइट की, ज्ञान की लाइट से मुझे लेशा दिख रही है सामने वाले की। तो ये उज्जवल करे जब बोलते हैं ना, तब आप थैंकफुल होते, अंदर से थैंकफुल होते, नहीं सचमुच आपने लाइट किया और मुझे मुझे ऐसी चीजें दिखा दी जो नॉर्मली एक आम आदमी को नहीं मिलती। सी दैट्स एन एज जो जैनी आदमी को है, जैन आदमी के पास ये एज है महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का। और सब धर्मों में इतना एज, एज मतलब द एक्स्ट्रा थिंग विच विल मेक यू मोर मोर पावरफुल और मोर कॉम्पिटेंट और मोर मोर परफेक्ट, ठीक है सरस्वती जी? हाँ, जो दूसरे लोगों के पास वो एज नहीं है, हमारे पास वो एज है। क्या एज है? कि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान से निकला हुआ है। वो हमको उद्योग करके ना ऐसी चीजें भी दिखा देता है जो नहीं दिखती है नॉर्मल आदमी को, ठीक है? तो जब आप लोगों से उज्जवल करे बोलते हो, तो तो आप थैंक यू किस लिए दे रहे हो? उद्योग करके क्या दिख मिला आपको? क्या मिल गया आपको? कुछ तो मिला होगा ना। तो लेशिया, ये 8 कर्म, कर्म का निर्जरा होना, कर्म बंद होना, क्रिया ऑपरेट होना, सब कुछ दिख रहा है ना भगवान से, राइट? तो ही तो आपको दिखेगा, नहीं तो फिर आप उस पे एक्शन नहीं लोगे ना। इसलिए बोल रही थी सरस्वती जी, लेशिया देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यू हैव टू सी लेशिया, आई डोंट केयर व्हाट, ठीक है? एनीबडी एल्स वांट्स टू? ये होमवर्क करोगे आप, अगले अगले हफ्ते करोगे, 2 हफ्ते ये होमवर्क रहा आपके लिए, ठीक है? लिख लीजिए, आई वॉन्ट यू टू सी द लेशिया। जिस दिन देखने लग जाओगे ना, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। लाइफ इज वेरी बोरिंग, आप ये लेशिया देखोगे ना, इट विल बी बिकम मोर फन, बिकॉज लेशिया इज फुल ऑफ कलरफुल थिंग्स, ठीक है? एनीबडी एल्स हैज सीन लेशियास का एक्सपेरिमेंट किया है? वो जस उन्होंने प्रमिला जी ने बताया उसी तरह को हुआ, लेकिन जैसे घर के काम करके वजह से नहीं, पता नहीं ऐसे ही थोड़ा जैसे सामायिक में भी कभी कभी मन चेंज हो जाता है ना, वैसे ही हाँ, हुआ था। फिर मेरे को फिर तुरंत ध्यान में आ गया, मेरे को तो अभी लेशा देखनी है। ठीक है। तो जैसे कमलेश आंटी समाइक में आप हो और आपका मन कर रहा है कि उठते सार मैं पहले खाना बनाऊं और खाना सबको खिलाऊं, राइट? तो ये आत्मा संभव में नहीं है, क्रूरता के परिणाम है समाइक के हाँ एंगल से देखो तो। क्यों एंगल है? क्योंकि आप चाहते हो भला किसका? अपने घर वालों का, कि उनको खाना मिले। और किसका बुरा चाहते हो? उन वनस्पति के जीव, उन अग्निकाय के जीवों का बुरा बुरा की प्लानिंग कर रहे हो। सो ये क्रूरता के परिणाम माने जा सकते हैं, राइट? और समाइक के अंदर ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट उसका डिजाइन ऐसा है समाइक का, कि ऑटोमेटिकली आपको संभाव में आप आ जाओगे, ठीक है? सो वहां पे इस तरह से काफी एग्जांपल्स मिल सकते हो। कोई और एग्जांपल है? और Auntie, ऐसे I have दिन a भर में भी जैसे वैसे ही लगता है, जैसे कुछ भी मन में आता है फिर वही लगता है कि नहीं बस चेंज करना है मुझे अपने आप को, बस चेंज करना है, बट मैं यहाँ पे प्रैक्टिस लेशिया की दे रही हूँ। देखो मैंने हाँ आपको, लेशिया कोई वही लेशिया का ही देखो देखने का, लेशिया चेंज करनी है मुझे अपनी। देखो देखो, मैं जब प्रैक्टिस करूंगी ना, तो मैं 6 लेशिया के जो पॉइंटर्स है ना, वो मैं लिख लूंगी, 6 मैं बॉक्स बनाऊंगी, और वो मैं पूरा एक टेबल बनाऊंगी और देखूंगी कि मैं किस लेशिया में हूँ, राइट? पिछली क्लास में हमने देखा था ऑलमोस्ट कई कई चीजें 2 2 3 3 लेशा में एक जैसी है, जैसे अव्रत, व्रत की इच्छा नहीं होना,
वो 3-4 लेशा में एक जैसा है, फिर भी उसके अंदर क्रूरता के परिणाम में कमती बेसी है, ठीक है। तो मैं जब प्रैक्टिस करूंगी तो 6 लेशा को देखूंगी। आपके इजी के लिए मैं 2 लेशा क्रिएट कर रही थी, पॉजिटिव लेशा और नेगेटिव लेशा, राइट। पर आप ये बोल रहे हो कि नहीं दिख रहा है बट मैंने कन्वर्ट किया, बट नहीं, क्या एग्जाम्पल्स थे, क्या एग्जाम्पल के अंदर रहा, क्योंकि इट्स नॉट द एक्टिविटी, इट इज द एक्टिविटी के पीछे रहा हुआ इंटेंशन, राइट। कमलेश आंटी थोड़ी सी और पिन पॉइंटेड जाना चाहिए था आपको, आपको ज्यादा हाँ मजा आता। सोनल, गिव मी योर एग्जांपल्स। मेरे एग्जाम्पल्स बड़े बड़े हैं, मैं बस कंक्लूजन बोलना चाहूंगी आंटी। मुझे दिख रहा था, मैं गुड एंड बैड ही कर रही थी, वो कृष्णा नील कपूर इतना मैं नहीं कर पा रही थी इसको। एंड जैसे ही मेरे को दिखता कि मैं बैड लेशिया में जा रही हूँ, मैं पुच्चीसनम की वो लाइन आपने बोला था ना, वो सबसे बेस्ट वाइट वाली लेशिया, सो आई वुड जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट कि आई हैव टू गो देयर, सबसे बेस्ट वाइट वाली लेशिया। तो या दैट्स व्हाट आई ट्राइड डूइंग whenever I was able to see my दिस लेशिया। इज वेरी नाइस वे ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम अ बैड लेशिया टू गुड लेशिया। कि देखो वो वाला जो आदमी, उसके साथ भी तो वही सारे सर्कमस्टेंसेस है ना, मतलब केवली भगवंत के साथ भी असाता वेदनी का कर्म का उदय होता है, उनके साथ भी सब कुछ बुरा होता है, राइट। फिर भी वो शुक्ल लेशा में रहने की कैपेसिटी रखते हैं। सो कैन आई, मैं भी तो रख सकती हूँ ना। क्या क्या तीर्थंकर, महावीर स्वामी भगवान तो ऐसे तीर्थंकर थे जिनको केवल ज्ञान के बाद भी उनके साथ बुरा हुआ था, तेजोलेशिया और ये सब कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हुई थी। पर सामान्य केवली के साथ तो असाता वेदनीय कर्म नॉर्मल है ना, मर्डर्स एंड टॉर्चर्स और सब कुछ, ये सब नॉर्मल है। सो सोनल, आई एम हैप्पी कि तुमने उस वक्त उनके बारे में सोचा कि दैट तीर्थंकर जो जो अरिहंत भगवंत है ना, उनकी सुक्कम सुक्कम अपगण, मतलब उस लेवल पे एकदम वाइटम वाइट लेवल की शुक्ल लेशिया। दैट वाज अ नाइस वे ऑफ कन्वर्जन। ओके, व्हाट एल्स, एनी मोर एग्जांपल्स? केवली भगवंत को तो अशाता वेदनी का उदय जनरली नहीं होता है। नहीं नहीं, महावीर होता है, बहुत होता है, बहुत सुपर होता है। सरस्वती जी, केवल ज्ञान होने के बाद भी होता है ऐसे कि केवल एक्सेप्ट ज्ञान के करते हैं बाद उसे। असाता वेदनीय कर्म का उदय है। प्लीज अंडरस्टैंड, वेदनीय कर्म डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो 4 तो घाती कर्म डिस्ट्रॉय हाँ, हुए हाँ, हैं, हाँ, घाती वो कर्म तो अभी destroy कर हाँ, वो तो तो कर्म है अभी उदय में। तो वेदनीय कर्म में साता का बंध है, वो बात अलग है। बट जो हाँ, पहले बांधे हुए पिछले मतलब पास्ट की बात कर रही हूँ, पिछले भवों के। हाँ, वो वाले असाता का उदय है। 16 जन यदि मोक्ष जा रहे हैं तो 15 लोग असाता वेदनीय भोगते हुए जा रहे हैं, एक ही जन, रेशो प्रोपोर्शन बता रही हूँ, एक जन साता हाँ, वेद से सिद्ध भगवंत बन रहा है, ठीक है। भूख लगना उदय भी तो है ऐसा उनका। था, वेदनीय हुआ ना, भूख भी तो लगती है उनको भी। वेरी गुड। सात, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पिपासा हाँ, वेदनीय कर्म, शुद्धा वेदनीय कर्म का उदय है उनका, ठीक है। श्वेतांबर परंपरा तो केवली भगवंत का खाना पीना भी एक्सेप्ट कर रही है, है, दिगंबर परंपरा है। नहीं मान रही है। पर श्वेतांबर तो मान रहे हैं ना कि हमारे केवली भगवंत खाना खा रहे हैं, खाना भी खाते हैं, आहार भी है, निहार भी है, मान रहे हैं ना। तो उस अपेक्षा से वो भी तो असाता का उदय की वजह से ही प्यास लगती है ना, तो सरस्वती जी। तो दिगंबर लोग में खाना मानते नहीं है, मतलब केवल ज्ञान होने के बाद। मेरे को ना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये मुझे पता है, दे डोंट बिलीव कि अरिहंत भगवंत मतलब केवल ज्ञान के बाद वो नहीं खाते हैं। दैट्स व्हाट दे बिलीव, दैट्स व्हाट दे से। तो आदेश्वर भगवान का तो इतना लंबा समय केवल ज्ञान के बाद। देयर व्हाटएवर देयर इज, उनकी जो धारणा होती है ना, वो लोग अपने आप को डिफेंड करें। मेरी धारणा श्वेतांबर से मैं डिफेंड कर रही हूँ कि श्वेतांबर लोग मान रहे हैं कि हम लोग खाते हैं। सो लेट अस नॉट सिट हियर एंड से हु इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। अपनी अपनी धारणा के हिसाब से तो दिगंबर अपनी ही मानेंगे। तो मैं तो बोल रही हूँ कि आप तो श्वेतांबर हो ना, तो श्वेतांबर लोग तो मान रहे हैं ना, हाँ, खाना पीना हाँ, भी मान रहे हैं, असाता भी मान रहे हैं, टॉर्चर भी मान रहे हैं, तेजोलेशा फेंकी महावीर स्वामी भगवान पे, वो भी हाँ, मान रहे हैं, बहुत कुछ मान रहे हैं, राइट। हाँ, तो ये सब कुछ मान रहे हैं कि किसी साधु को काट के लवण समुद्र में फेंक दिया, लवण समुद्र में केवल ज्ञान हो रहा है। तो जब केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन डूब भी तो रहा है ना वो जी, और डूबते डूबते ही ड्राइज ऑफ ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूब के मर जाना। अब वो कोई आसान डेथ तो नहीं है ना। तो यदि मैं आपको बोलूं स्विमिंग पूल में अपना नाक बंद करके अंदर रहो, तो आप थोड़ी देर में ही घबरा जाओगे, एकदम हाँ, जोर से आप बाहर आओगे ना, तो सोचो मरने लेवल पे लंग्स के अंदर भी पानी चला जाता है। तो वो भी तो एक तरह का असाता नहीं है तो और क्या है। तो हाँ, ऐसा हाँ, हाँ। पूरे लवण समुद्र का एक भी आकाश प्रदेश नहीं है ऐसा जहां से कोई सिद्ध नहीं हुआ है। इसका मतलब कितने ऐसे एक्सीडेंटल डेथ होंगे।
लवण समुद्र तो क्या, उसके पड़ोस वाला क्या नाम है, कालोदधी समुद्र के अंदर भी उतने ही हैं, क्योंकि एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे सिद्ध नहीं हुए हैं। तो कितनी इस तरह की डेथ्स होंगी, ठीक है। सो असाता तो मैसिव है, मैंने बताया ना 16 में से 15 असाता के उदय से जाते हैं। उदय होता है वो बात अलग है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अनंत सुख में लीन है, क्योंकि मोहिनी कर्म नहीं है तो अनंत सुख में लीन है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट गालियां तो पड़ती है भैया, बहुत बुरा बुरा हाल भी हो जाता है। गालियां पड़ती है, जूते पड़ते हैं, तलवारों से कटते हैं, मरते हैं, सर जलाए दिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, डोंट आस्क, वेरी बैड सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। जिंदा है, जिंदा है और जानवर नोच के खा गया है, जिंदा है और जानवर नोच के खा गया है। जैसे संथारा, संलेखना संथारा वो किया, वो माउंटेन्स पे पहले जमाने में नहीं था, वो माउंटेन्स पे चले जाते थे, राइट। तो माउंटेन पे चढ़े गए, वहां पे कायोत्सर्ग में है और संथारे में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जानवर आया और उनको को खा गया, जिंदा खा गया, जिंदा आदमी को खा रहा है। तो ये असाता का उदय नहीं है तो और क्या है, वेरी नॉर्मल सरस्वती जी, ठीक है। Anyway, Sonal, come up with more examples. Any specific examples? I want examples, right? Examples. Maybe auntie, I clubbed Lesia with Karam and Nau Tattva. उन सबसे देखा लेशिया दिखी कि नहीं दिखी यार, मेरा whole experiment was लेशिया। बस वही गुड लेशिया बैड लेशिया वैसे ही देखा मैंने, और फिर अपने आप को समझाया हाउ टू कन्वर्ट माई Give सेल्फ। examples. I'm not happy with the concept. Give me examples. बच्चों का एग्जाम्पल जैसे ले लो, एवरीडे 10 बार तो गुस्सा उनके पीछे ही आ जाता है, लेशा खराब हो जाती है। बट कभी कभार आई जस्ट लीव इट कि तुम जानो तुम्हारे कर्म जाने, अब मैं कितना पीछे पड़ू कोई चीज के लिए। और फिर वो पुच्ची सेनम की लाइन याद करती हूँ और फिर आई ट्राई टू चेंज माई लेशिया। या आंटी, और वही आई हैव अ बिगर स्टोरीज टू से, इसलिए आई एम ट्राइंग टू शॉर्टन देन अप, नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। जितनी भी क्लास में एक भी स्टोरी नहीं आई है, प्लीज गिव अ कॉन्क्रीट एग्जांपल, अदरवाइज मुझे देने पड़ेंगे, बोलो। Okay, then so when I came to Australia, me and one of my friend were desperately looking for a job. ठीक है, उस time I wanted to work and all stuff like that, and हम दोनों ने decide किया था। हिंदी मैक्सिमम हिंदी, मिनिमम इंग्लिश। ओके ओके आंटी, तो हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, ट्राई किया काफी। एंड वो है ना, वो मीडियोकर्स जॉब ले रही थी कि वो बहुत ज्यादा उसको था कि मेरे को कोई भी जॉब मिल जाए, तो ना क्लीनिंग वाले एंड ऑल। मैं बोली ये मत कर, भले ही कुछ भी कर ले, या कुछ वैसा हो गया। लाइक मेरा एकदम श्योर था कि मैं कुछ चीजें नहीं करूंगी, कि क्लीनिंग नहीं तो जैसे चाइल्ड केयर जॉब्स यहाँ पे बहुत लोग करते हैं, बच्चों को संभालना, कि नॉनवेज वाला तो मैं कभी नहीं करूंगी, कि बच्चों को नॉनवेज आई एम नॉट गोना सर्व, या कुछ भी वैसा। सो बट उसने फिर एक ज्वाइन कर लिया एक कैशियर का, बट उसमें नॉनवेज भी टच करना पड़ता है, स्टफ लाइक दैट। ऑल्दो मैंने नहीं किया, वो सब नहीं किया, बट मैं उसको हमेशा मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं बिजनेस करो अपना, कुछ और कर लो, बट ये सब मत करो काम। एंड मुझे लगा था कि व्हेन वील डू इट टुगेदर, तो इसलिए मैंने उसको बहुत आइडियाज दिया एंड उसको बहुत हेल्प किया सब कुछ करने में। पर साइड बाय साइड मैं अपना भी कर रही थी, ऐसी बात नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ माई पुश वो उसके कर्म अच्छे थे, मैं अब अपना क्रेडिट तो क्या लूं, अभी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा ऊपर पहुंच चुकी है। बट मैं ही एक थी जो विश्वास रखती थी कि नहीं यू गुड, आप इस चीज में अच्छे हो, आप इस चीज में ही जाओ और आपका बहुत अच्छा होगा। बट धीरे धीरे मैंने क्या देखा कि वो अब ऊपर जाती है, मेरे को छोड़ती चली गई, कि जब तक हेल्प की तब। तो मुझे बहुत बार जब भी सोचती थी ना, वही जेलसी वाली फीलिंग, स्टफ लाइक दैट आ जाता था अंदर। धीरे 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 अपने आप को माइंड मेंटली मैंने वो किया कि मुझे अपनी लेशिया खराब नहीं करनी। उस टाइम ये समझ नहीं आता था कि ये लेशिया है या वो है, बट जैन धर्म को इनकॉर्पोरेट किया। मैंने बोला उसकी पुण्यवानी अच्छी है, इसलिए उसको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। समाउ मेरा भी वही सपना था, जो बिजनेस उसने किया था ना, मेरा भी वही मन था वो वाला बिजनेस करने का। बट फिर मैंने अपने आप को ये भी समझा कि मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे टाइम इन सब में खोटी नहीं करनी है, मुझे धर्म में ज्यादा टाइम लगाना है, कि पैसे कमा के भी क्या होगा, कितना ही कमा लो, कोई अंत नहीं है ग्रीड का। तो मैंने बहुत बार डिसाइड किया कि मैं जब वही एक बैड शी हैज गॉट उसके बैड लिस्ट किया है, क्योंकि बिकॉज उसने तो मेरे को एज अ टिश्यू पेपर यूज किया और चली गई, मतलब वाला वो थी। तो जब भी मैं उसके कांटेक्ट में आती थी मेरी लेशा खराब हो जाती थी। मैंने बहुत बार अपने आप को समझाया कि मुझे अवॉइड करना चाहिए, ऐसे ऐसे धर्म और कम ही होता है जब भी ऐसे लोगों से अपने कांटेक्ट में रहते हैं। बट वही अंदर आई डोंट नो, अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाई, मिलती रहती थी, करती रहती। हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल। कैन आई डू अ स्वॉट, इस पे एनालिसिस मैं कर दूं, ठीक है? लेट मी जस्ट डू एनालिसिस।
सिचुएशन क्या थी कि फाइनेंशियली जब वो अच्छी नहीं थी, मतलब व्हेन शी नीडेड हेल्प राइट इन गाइडेंस, तुमने उसकी हेल्प की। आज वो तुमसे बहुत आगे हुई, मतलब आज मतलब जब वो बहुत आगे निकल गई, सो समहाउ द गैप जो क्रिएट हुआ राइट, उसकी वजह से तुमको नेगेटिव लेशियाज आई, लाइक जेलसी, लाइक इरिटेशन के यार मेरे से आगे तो मेरी हेल्प ली और मेरे से आगे निकल गई राइट। हाँ, तो तुमको जेलसी आई। ओके सो और तुमको लग रहा था कि मे बी शी डिड नॉट एक्नॉलेज द थैंक यूज, बट एक्चुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मनी के यार फाइनेंशियली तो वो ज्यादा अच्छी है। आई कैन अंडरस्टैंड द नेगेटिव लेशिया, बट तो ये नेगेटिव लेशिया तुम जब जब उसकी कांटेक्ट में आओगी तब तक रहेगी, तो तब तुम कर्म बंद करोगी। कर्म बंद किया ना तुमने, नेगेटिव कर्म बंद करोगी, ठीक है, क्योंकि लेशिया इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से कर्म बंद होता है, याद रखना। अब मैं तुमको एक और एंगल से, तुमने अपने तरीके से ना लेशिया को चेंज किया। कैसे चेंज किया? एक तुमने क्या अच्छे तरीके निकाले, बोला कोई बात नहीं यार मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, मुझे पैसे ही नहीं, मतलब उस लेवल पे पैसे ही नहीं कमाने, आई एम हैप्पी विद पुटिंग माई टाइम इनटू जैनिज्म, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, वो जितना भी पैसा कमा ले, तुम यदि एक दिन में एक सामायिक भी करती हो ना, यू हैव नो आइडिया what you are earning and what she is earning, understood? तुम्हारे जो एक सामायिक है ना वो दिखती नहीं है, मतलब वो पैसा नहीं, वो बिकॉज हम उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सब वो होता है ना 10 डूंगर सोना एंड ऑल दोस थिंग। आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस, बट यू डोंट रियलाइज कि जो तुम्हारी एक सामायिक की कमाई है ना, उसकी जितनी भी कमाई है ना, नोबडी कैन कॉम्पीट विद दैट, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, तुम्हारा ये बहुत हेल्दी टेक था कि मुझे जाना ही नहीं है, मुझे उस फील्ड में कंपटीशन ही नहीं करनी, जब मुझे जाना ही नहीं है पैसे कमा के बिजनेस करके, मुझे जब करना ही नहीं है, तो हाउ डज इट मैटर कि वो कितना कमाती है, ठीक है। सो तुम्हारा एक बहुत अच्छी ये तुम्हारा कन्वर्जन पॉइंट था, ठीक है। सो वेरी गुड केस स्टडी के तुमने पॉजिटिव किया। आई थिंक तुमने 2-3 और फैक्टर भी बोले कि ठीक है उसकी पुण्यवानी थी इसलिए वो आगे गई, राइट। why am I trying to take the credit? Because हम लोगों को ना एक आदत बनी हुई है अप्रिसिएशन सुनने की, पुण्य की डिमांड की, अनादिकाल के संस्कार है, पुण्य चाहिए तारीफ। जब मैंने इतना सा किया तो भी मुझे 50 बार थैंक यू चाहिए, डू यू अंडरस्टैंड? ये अनादिकाल के ना, ये लोभ कषाय भी है अनादिकाल से, ये लोभ कषाय नहीं के संस्कार नहीं है तो और क्या है? आई वॉन्ट क्रेडिट, मैंने तेरे को हेल्प की, राइट। ये सोचो कि उसकी पुण्यवानी में मैं एक सिर्फ निमित्त बनी, तो मेरे को भी, मैंने हेल्प की तो मेरे को भी कुछ कर्म पॉजिटिव चिपके ना, राइट। और अभी मैं वही चीज पे गंदा गंदा सोच के उस पर राख डाल रही हूँ। राख का मतलब पता है ना, एक ऐसा था, एक सेठ था जिसने एक साधु को लड्डू दिया और फिर ही वाज लाइक मैंने क्यों दिया, व्हाई द हेल डिड आई गिव, एंड ही वांटेड इट बैक। तो वो मम्मम सेठ बना जिसकी वजह से उसके पास इतना पैसा था, अमेजिंग थे, पर वो सारा पैसा ना गोल्ड और वो मतलब मोती और वो सब चीजें इकट्ठा करके ना बैल बनाता था, बट ना खुद खाता ना खुद खाने देता। तो तुम भी उसको हेल्प करके तुमने पुण्य के कर्म तो बांधे, राइट। फिर कैसे पर उस पर राख डाल दी, कैसे डाल दी उसमें से रस को रस विहीन कर दिया, ये सोच करके कि मैंने क्यों हेल्प की, आई डिडंट वांट टू हेल्प और ये व्हाटएवर, चीज राइट। आपने और भी बहुत बार देखी, हेल्प करके पछताया। मैं अपने आप को एक्चुअली ममन सेठ के साथ ही कंपेयर किया कि दान यू देने के आर बाद क्लियर क्रिएटर ऑफ मोमेंट्स। अब फ्यूचर में ना तुमको वो सारी चीजें जो जो तुमने दी ना तुमको मिलेगी, पर वो मिलने के बाद भी बिकॉज उसमें रस नहीं होगा, क्योंकि रसहीन कर रही हो ना तुम अभी ममन सेठ की तरह, रसहीन कर तो उसको उसको तुम इंजॉय नहीं कर पाओगी, वो घर में बस एक आर्टिफैक्ट की तरह रहेगा। बहुत सारी चीजें हमारे घर में ऐसी चीज होती हैं जो आर्टिफैक्ट की तरह यूज होती हैं, बट वो कभी यूज ही नहीं होती है। द ज्वेलरी इन योर लॉकर, मे बी यू नेवर यूज्ड इट, इट वाज नेवर योर पुण्य मनी, दैट्स व्हाई यू डिडंट यूज इट, इट वाज देयर, राइट। उसको देख के कुछ खुशी तो होती, कुछ तो बेनिफिट मिलता, कुछ नहीं मिला। पैसा था बैंक में, क्या था, वही इतने करोड़ रुपए थे, क्या किया, बस कंजूसी की, 10-10 रुपए से लड़ाई झगड़े किए, वो सब्जी वाले से 10 रुपए कम कर दे, 10 रुपए कम कर दे, लेशा उसकी भी खराब की, खुद की भी लेशा खराब की ना, लड़ाई झगड़ा करके, राइट। 10-10 रुपए वो करके की, पर जब मर गए तो वही करोड़ रुपया वहीं के बैंक में ही पड़े हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू। थोड़ी लेशा तो शुभ करो ना, पैसा फेंक के यदि लेशा शुभ कर सकती हो तो वाई नॉट, राइट। जा ले थोड़े से ज्यादा ही पैसे रख ले, यू अंडरस्टैंड। तू गरीब है क्योंकि तू सब्जी बेचने वाला है, तू घर की नौकरानी है, तू ज्यादा ही रख ले। मतलब यदि मुझे 230 रुपया देने हैं, मैं 240 दे दूंगी तेरे को, समझ गया। 10 रुपए से मैं गरीब नहीं बन रहा, बट तेरी लेशा भी अच्छी हो जाएगी, मेरी लेशा भी अच्छी हो जाएगी। आई एम जस्ट सेइंग स्मॉल डिनोमीटर्स। बट वही मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर बार कि बार्गेनिंग मत करो, यू हैव फुल राइट टू बार्गेन, राइट।
बट इतने गंदे तरीके से भी मत करो कि हम वी आर वेरी एक्सपर्ट एट बार्गेनिंग, राइट? जब हम थ्रेशोल्ड सामने वाले का तोड़ते हैं ना, वो बार्गेनिंग करके के आदमी के बेचारा डेस्परेट होके बेचता है, उस लेवल पे भी बार्गेनिंग मत करो, राइट? ओके सोनल, सो वो सब चीजें भी सोच सकते हो. सो आई एम वेरी हैप्पी कि तुम ये अपना देख रहे हो, कि तुम एडमिट कर रहे हो कि यस आई एम अ ममन सेठ इन एक्शन, राइट? हाँ, और मेरा क्या हाल होने वाला है फ्यूचर में. पुण्य मिलेगा बट यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय पुण्य, राइट? सोच के देखना. व्हाई वुड यू वांट दैट, राइट? Wish her well, wish her well. I gave her advice. I did the right thing. I did the right thing. Okay. I did that, but somehow कुछ मेरे कर्म भी ऐसे थे ना, मैंने कितना भी अपने आप को समझाऊं, I always लेशिया बैड ही जाती जा रही थी कि कितना भी अपने आप को ऊंचा करूं उस मैटर में. तो इसीलिए आई थॉट इट्स बेटर टू अवॉइड, मे बी क्योंकि whenever तुमको लग रहा है कि तुमको शायद बिजनेस इतना तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तुम्हारी फ्रेंड का सक्सेसफुल हुआ, राइट? हाँ, तुमको लग रहा है मे बी इट वाज योर पाप का उदय एंड हर पुण्य का उदय, राइट? तुमने कभी सोचा यदि तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता तुम जैनिज्म में नहीं आते, राइट? मे बी तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, राइट? तो मे बी इट वाज अ पुण्य का उदय, ज्यादा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, यार तू अच्छे पैसे के लालच में. बिकॉज जो भी पैसा कमाता है ना, उसको बहुत मजा आता है, बिकॉज वो that earning money gives them dopamine, मतलब वो होता है ना, it gives them a happy feeling, right? It becomes addictive. You want to go every day, you want to earn money. So that didn't start with you. Good. so it was not about money also, but it was about the fame as well, because I am doing well in my businesses Fame and abhi, money is the same but thing, दोनों कि पुण्य pe- प्रकृति है. वही कि people know you more and stuff like that, you have a brand, even I have a brand वैसा नहीं, but you getting my point. मतलब बस बहुत नहीं, समझाया भी. हाँ. नहीं, but ये अभी फ्यूचर में भी शुभ लेशियां आएंगी जब तुम मिलोगे. ईच टाइम कन्वर्ट, चाहे कभी कुछ भी सोचो, बट सोचना है हमको, राइट? बट हमको अपनी लेशियां शुभ रखनी है, ठीक है सोनल? हाँ, Yes aunty, you yes have aunty. to, because you don't have a future if you don't control your leisure. ठीक है? Yes. Any And more also examples you want to say? बच्चों के साथ अब बहुत चेंज हुआ है मेरा रिलेशनशिप विद किड्स. पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी. So ये what तो should मैंने you do with आपको it? किया So है. what should you do with the kids? बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? उनको धर्म में डालो, उनकी ज्यादा चिंता मत करो, उनको उनके कर्म में छोड़ दो. Yes, मेरा ये. तो हाँ. उनके कर्म पे छोड़ दो, क्योंकि उनके भी तो पाप और पुण्य उनके साथ है ना, राइट? वही. they यस. will also they will also go according to, तुम जितना भी कर लो, बहुत अच्छा कर लिया, पाप का उदय होगा तो क्या होगा, राइट? और वही. यदि और मान लो तुमने कुछ जितना भी किया, राइट, उनका पुण्य का उदय होगा, वो कहीं कुछ भी दे विल फिगर इट आउट. ओके. हाँ. क्या होता है कि ठीक है, तुम्हारे सोनल बच्चे अभी ज्यादा छोटे हैं, थोड़ा सा उनको और ग्रो हो लेने दो, थोड़ा सा तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अभी. बट आगे जाके ना, व्हाट दे नीड इज नॉट काइंड ऑफ love. They want more of trust from the parents. Trust. Okay. So give them unconditional trust. What kind of trust? मैं कई बार बोल चुकी हूँ. Tell the children, मुझे पता है तुम सही करोगे, मुझे पता है you will not go wrong, I know you will do great, I know तुम्हारे choices right हैं, right? I tell them that I know your choices are right. कई बार बच्चे तुमको बता नहीं पाते हैं. I'm telling you, there were a lot of things which I could not tell my parents. I was struggling with maths like crazy. मेरा फिजिक्स और बायो मेरा बहुत अच्छा था, बट केमिस्ट्री वाज लाइक ऐसा था कि मेरे जीरो, मतलब वो उसमें याद रखना होता था. मेमोरी इज अ प्रॉब्लम विद मी. सो आयरन इज Fe, लाइक फॉर गॉड सेक व्हाई शुड एन आयरन बी, आयरन का शॉर्ट फॉर्म Fe होता था, राइट? व्हाई? बॉस, हम लोग उस लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, इसलिए वो Fe है, राइट? माय गुडनेस, हम क्या करें, हमको याद नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस. आई यूज्ड टू गेट ऑलमोस्ट जीरो. तो मैंने पहले ही, जब मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए ना, माय फर्स्ट थिंग वाज आई एम नॉट टेकिंग साइंसेस बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये दो चीजें. सो ना मैं इंजीनियरिंग में जा सकती थी, ना मैं मेडिकल में जा सकती थी. आई वाज वेरी श्योर कि मैं साइंस नहीं ले सकती, इवन दो आई वाज वेरी गुड विद फिजिक्स एंड बायोलॉजी, वेरी गुड. सो हमारी फैमिली में ना, एवरीबडी इज इनटू इंजीनियरिंग, एवरीबडी, लाइक माय थर्ड जनरेशन, माय दादाजी वाज आल्सो इंजीनियर, राइट? सो एवरीबडी वाज, उनके बड़े भाई भी इंजीनियर्स थे, लाइक एवरीबडी वाज इंजीनियर्स. आई वाज द फर्स्ट इन माय मतलब मेरे ऊपर की जनरेशन और मेरी जनरेशन में, आई वाज द फर्स्ट सिबलिंग हु ऑप्टेड फॉर अ नॉन साइंस बैकग्राउंड. सो मैंने अपने पापा को जाके बोला कि मैं कॉमर्स ले रही हूँ, मेरे से नहीं होगा साइंस. एंड माय फादर व्हाट ही सेड, yes, तुमको वो लेना चाहिए जो तुम अच्छे हो. And I was like relieved. Do you understand? My parents gave me only two things.
trust. Yes, you can do it. Okay, yes, you can do it. That's all they said. They didn't love. पुराने जमाने में the love factor was not. आजकल जैसे हम लवी डवी सीन्स करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, my parents didn't do that, but they trusted me. Okay, I used to, हमारे कॉलेज में ना, because I was in NCC, बहुत बॉयज होते थे. गर्ल्स वर लाइक लिटरली 10%, 90% was boys. So हमारे घर में लड़के भी आते थे, and we had a lot of boys as friends. Lot of people would take objections, like एक दो जनों ने बोला भी, तो my father said, I trust her. My मम्मी के words थे, my daughter can do no wrong. Understand? When I was in college, my mother के words क्या थे? आशी गलत नहीं कर सकती, ठीक है? आशी can do no wrong. Trust me, that sentence itself was a big weight on my shoulder. Now I cannot do wrong also. Do you understand? Sonal, trust the children's choices, because they know why they're making that choice. Okay, trust their decisions. Tell them that you trust them. I'm telling you, trust is a very big factor. They are also struggling. वो भी perfect नहीं करेंगे. और याद रखना, जब वो आगे बढ़ेंगे ना, तो वो गिरेंगे, उनकी भी हालत खराब हो जाएगी, वो भी गिरेंगे. They will do mistakes and they will be in a shit pot condition. जब वो गिरेंगे ना, तब तुम खड़े होके क्या बोलना? कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है, उठो वापस, मुझे पता तुम आगे फ्यूचर में गलती वापस नहीं करोगी. वहां पे अनकंडीशनल सपोर्ट देके क्या बोलना है? वो सबके साथ होती है, सब गलतियां करते हैं, ठीक है. नाउ रेक्टिफाई योर मिस्टेक, गो अहेड, डोंट लुक एट द बैक, look in front. Look in front, मतलब future को देखो. Are you clear? Huh? It's okay, forget the past. Hold their hand when they are at the weakest point. Okay, जब वो weak है, support them, hold their hand, but tell them walk their own way, because तुम कब तक उनके पीछे जाओगे? पर ये सब चीजें ना, बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, 15+ की बात कर रही हूँ, नॉट 15+ के नीचे की. उसमें उनको ज्यादा गाइडेंस देना पड़ता है. सो चिल्ड्रन में ना ये सब करना पड़ता है, माँ का ड्यूटी बच जाना पड़ता है. राइट, ठाणांक 10 में 10 तरह के धर्म बताए, उसमें माता का धर्म भी बताया. माता का क्या धर्म है? ओके, व्हाट इज माता का धर्म? योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. राइट, हर चीज में ये नहीं बोल सकते कि यार मैं उनको धर्म पढ़ाऊंगी, नहीं, बाकी सब चीजें भी करवाना पड़ेगा. ठीक है सोनल? बट अगेन रिमेंबर, ट्रस्ट is a very big component. It's not the love, it's a trust. Okay, and unconditional support when they fall. No, हम हैं यहाँ पे, तुम गलतियां करोगे, लाइक गलती करके आओ हमारे पास. मैं तो बोलती हूँ बच्चों को, गलती करो ना तो आके सबसे पहले मुझे बोलो. आई नो, आई विल फिगर अ वे आउट टू गेट यू आउट ऑफ दैट. राइट, आई विल फिगर अ वे आउट टू गेट यू. हमारे पास ज्यादा, तुम लोगों से 30 years से ज्यादा, हमारा एक जनरेशन बड़े हैं ना तुमसे, 30 years मोर एक्सपीरियंस है हाउ टू गेट अवे विद इट. राइट, विल हेल्प यू गेट अवे विद इट. देयर इज नो होपलेस सिचुएशन. वापस विल स्टैंड अप. ओके सोनल, सो चिल्ड्रन का क्वेश्चन. या So, यहाँ पे हिंदी पढ़ाते नहीं है, मैंने उसको हिंदी डाला हुआ है एक हिंदी स्कूल में. बेसिकली ही हेट्स लर्निंग हिंदी, लाइक एनी, उसको हिंदी पसंद नहीं है, उसको एकदम सीखना नहीं है हिंदी. तो क्या करूँ? छोड़, मैं पर आई एम नॉट, मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ. मैं उसको कि हिंदी नहीं पढ़ेगा तो धर्म में फिर आगे है ही नहीं. नहीं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस पढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है? स्टोरी बुक्स दे दो, और वो स्टोरी बुक्स में नहीं होता जो कैप्शन जिसमें हिंदी लिखा हुआ, हिंदी में लिखा होता है, वो यदि पढ़े, या तो एक एक पेज की स्टोरी है. वो नमो नंचबीसी की बुक मैंने तुमको दी थी ना, इट हैज 1 page स्टोरी. राइट, उसमें क्या करो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ वो पढ़ेगा, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो. सो ही वांट्स टू नो द एंड. सो इवन इफ ही स्लो ना, इवन इफ ही स्लो, ही इज टेकिंग डबल द टाइम. जब तुमने अपना पैराग्राफ जल्दी जल्दी पढ़ लिया तो क्यूरियोसिटी रेज हो गई, तो उसका पैराग्राफ स्लो पढ़ रहा है ना, फिर भी वो फिनिश करेगा, बिकॉज ही वांट्स टू फिनिश. एंड में क्या हुआ ना, उस स्टोरी में क्या मसाला मिला, एवरीबॉडी लाइक्स मसाला. राइट, सो हिंदी की वो जो नमो अनंतचबीसी की वो जो बुक है ना, वो एक एक पेज की स्टोरीज है, इतनी सी स्टोरी है, एक पेज की स्टोरी है. तो एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, सो दैट यू नो थोड़ा फास्ट भी जाता है. ही डजंट गेट टोटली मेस्ड अप के यार ये तो खत्म ही नहीं हो रही स्टोरी, पता नहीं 1 घंटा लग गया. तुम एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, जब वो पैराग्राफ, कोई बात नहीं बेटा, विल गो हार्ड वर्ड्स में हेल्प कर दो, बाकी उसको पढ़ने दो. पढ़ पढ़ के ही हिंदी आ जाएगी. पढ़ने, लैंग्वेज सिखाने का एक ही तरीका है, पढ़ेगा ना आ जाएगा. मेरी हिंदी इतनी बुरी थी, आई कांट टेल. राइट, अब मेरी तो लिखने में तो अभी भी बुरी है. राइट, बट मैं आगम पढ़ पढ़ के मैंने उतनी, और कंचन आंटी की हिंदी सुन सुन के ना मेरे को पूरी हिंदी आ गई. समझ गए, बोलना आ गया. क्योंकि हमारी हिंदी हम लोग यूज ही नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ इंग्लिश यूज करते थे, या हम बोलते ना रोड साइड हिंदी यूज करते थे, मतलब एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हिंदी नहीं करते थे.
सो उसको हिंदी पढ़ानी है तो ये वाला मेथड यूज करना, रोज एक स्टोरी पढ़ना, रोज एक उसके साथ। ही हैज टू स्टडी 1 पैराग्राफ। उसमें देखो पैराग्राफ है, ज्यादा पैराग्राफ नहीं है, मान लो 2 ही पैराग्राफ हो ना, तो पैराग्राफ को बड़े पैराग्राफ को 50% में डिवाइड कर दो, ओके, थ्रेशोल्ड में। सो लाइक 10 lines for you, 10 lines for me, 10 lines for you, ऐसा भी कर सकते हो। if there is just one story, there is no paragraph, वैसे कर लो, ठीक है। बट हिंदी पढ़ाओ, क्योंकि हिंदी नहीं पढ़ेगा तो he will not be able to get into Agams, and all kids needs to be pushed into reading Agams. Jainism has no future if you don't read Agams. Remember one thing, मैं आप लोगों को क्यों पुश कर रही हूँ, Jainism has no future if you don't read Agams, ठीक है। हाँ, और कोई सोनल बच्चों के लिए? बेसिकली यही था कि मैं बहुत फोर्स कर रही हूँ हिंदी के लिए, वो मतलब और तो और you have to be innovative, think out of the box। जैसे मैंने तुमको बोला ना, ये आंटी एवरीडे से ये भी किया, रीडिंग वाला भी किया हुआ है उसके साथ, उसको करना ही नहीं है। यू गेटिंग मैं एकदम डीट यू नो। 2 लाइन 3 लाइन से चालू करो, पैराग्राफ में पढ़ना है, 2 लाइन पढ़नी है, 2 लाइन मैं पढ़ती हूँ, 2 लाइन तुम पढ़ोगे, 2 लाइन, चलो 2 लाइन से करो सोनल। आई थिंक 2 lines would should be good enough, right? Try that method, give it a try। 2 lines, 2 lines alternative, you do and her did, ठीक है। Anybody wants to give more example? Yeah, Sonal. So मेरा जो conclusion था, avoiding the person, like what else can be done? Avoiding the person is not a solution unless, देखो मैं आपको चीज बताती हूँ, अवॉइड तब करो जब वो ऐसे अवॉइड होने की कैपेसिटी रखता है। होता है ना, बाहर के लोग हैं यार, नहीं मिलना, वहां जाना ही नहीं है, और ये भगवान ने बहुत अच्छा तरीका बताया है, तुम अपने कषाय कंट्रोल नहीं कर सकते, उस जगह को ही छोड़ दो, ये भगवान ने सोल्यूशन आगम में बोला है। सो दैट्स अवॉइडिंग इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। बट कई बार हम सिचुएशन में ऐसे होते हैं वेर यू कैन नॉट अवॉइड, लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और समथिंग जहाँ पे मिलेंगे, स्कूल के रिलेशन में है, घर के रिलेशन में, वहां अवॉइड नहीं कर सकते, वहां तो एक्शन लेना पड़ेगा, देयर यू कैन नॉट अवॉइड ना सोनल। But avoiding is a very good, मतलब running away from a situation is the best defense mechanism, okay? जब तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ते हैं, right? Running away is one of the very good defense mechanisms. Do you understand? Think about that, okay? It's a very good defense mechanism. Use any defense mechanism at your disposal, ठीक है? Yeah. Next, anybody else wants to discuss any Lesha related case studies? No? ठीक है. So what I'm going to do is, I asked a student of mine, she's really very good, okay? She's so thorough, so good. तो ऐसे ही हम लोग है ना, कोई भगवती सूत्र की कोई किताब पे she was taking मतलब उसके डाउट्स क्लियर कर रही थी, तो ऐसे मेरे मुंह से निकला, यार ये जो इस वाली क्लास है ना, कोई केस स्टडी लाने वाला नहीं है। I know nobody's going to get case studies, okay? So can you create some case studies, because मैं कितने case studies create करूँ? She said yeah. She was a corporate, so I'll just show you what all did she send me. Okay, I'll just show you from I'm just sharing something. Okay, see, she sent me 3 of these slides, okay? पहली स्लाइड में पहला क्या है, हंगर है। हंगर का मतलब है व्हाट इज द प्रॉब्लम, मुझे भूख लगी है, ठीक है? तो सोल्यूशन क्या है, यदि मैं खाना खा लूंगी तो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा ना। तो मारासा ने बोला कि देखो, देयर आर ऑप्शन फॉर मोर क्रूरता। आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट आर द ऑप्शन फॉर मोर क्रूरता? कि कई लोग नॉन वेजिटेरियन भी खा रहे हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियन जो वेजिटेरियन है वो लोग आलू प्याज खा रहे हैं, साधारण वनस्पति खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं। ऑन द 4th कॉलम में क्या है, ऑप्शन विद लेस क्रूरता, लेसर क्रूरता। उसमें क्या लिखा है, सचित अचित दैट कैन बी टेकन एज गोचरी सुपात्रदान। ये सब मारासा ने एग्जाम्पल्स उसको दिए थे कि कैसे हम बड़े क्रूरता से कम क्रूरता में जा सकते हैं। जैसे पानी की प्यास लगी है, राइट? तो हम सचित पानी भी पी सकते हैं, बट अचित पानी पीना इज लेस क्रूरता, ठीक है? हमको कपड़े साफ करने हैं तो कैसे करेंगे, हम सोडा से भी कर सकते हैं, सोडा पानी से भी कर सकते हैं, और सिर्फ पानी से, कम पानी से भी अपने कपड़े धो सकते हैं। ये मारासा के एग्जाम्पल थे। हमको ठंडी लग रही है, क्या तरीका है सोल्यूशन ज्यादा क्रूरता वाला, हम हीटर चलाएं। लेस क्रूरता वाला क्या एग्जाम्पल है, हम मल्टी लेयर्ड कपड़े पहने। मारासा ये सब लेते हैं। सीलिंग हॉट, हम लोग को गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, एसी चलाते हैं।
मारा सास क्या करते हैं, बालकनी में जाके बैठते हैं, राइट। ये वाले जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। She sent me 3 slides. The other 2 slides, let me also show you. टायर्डनेस, मैं यदि बहुत टायर्ड हो गई हूँ और मुझे दोपहर को सोना, ये मैं बहुत करती हूँ कि मैं बेड पे भी सो सकती हूँ एसी चला के। फिर मैं क्या सोचती हूँ, अरे यार समर में सो जाती हूँ, दोपहर को सोना है ना, क्योंकि मेरे को इतनी थकी हुई होती हूँ कि मैं इतनी गहरी नींद में सो जाती हूँ। तो मैं गहरी नींद में यदि मैं सो रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, गर्मी और सर्दी का मुझे पता नहीं लगेगा, मैं समर में सो जाती हूँ, तो मेरी थकान भी खत्म हो जाती है और मेरे को नींद भी मेरी पूरी हो जाती है, ठीक है। बोर्डम, जब आप बोर हो रहे होते हो तो क्या करते हो, आप मोबाइल उठाते हो और उसमें एक एक दो दो घंटे गायब हो जाते हैं ना आपके, नेटफ्लिक्स देखते हुए और फेसबुक करते हुए, राइट। बट आप एक धर्म की किताब भी उठा सकते थे ना, दैट वाज लेस क्रूरता, ठीक है। नेक्स्ट है मील्स फॉर फैमिली। एक होता है कि सब लोग, कई लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, हमारा घर तो इतना ग्रेट है, हम लोग तो भैया ऐसे 10 द्रव्यों के बिना खाना नहीं खाते, हमको तो पूरा दाल सब्जी रोटी चावल ऐसे ऐसे बड़े बड़ा पूरा लाविश स्प्रेड चाहिए, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट ऑल्सो। पर जो जैन धर्म जानते हैं ना, उनको वो मिनिमम द्रव्य से भी खाना खाते हैं, कहते हैं हमको एक गीला सूखा हो जाए और दाल या सब चावल हो जाते हैं और रोटी हो जाती है, दही के साथ हमारा खाना हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग भी है, ये मिनिमम क्रूरता वाले हैं। हम शादी ब्याह में जाते हैं, ईच टाइम लोग शादी ब्याह में जाते हैं ना, लोग शॉपिंग करने जाते हैं, इतना टाइम स्पेंड करते हैं, इतना पैसा मनी स्पेंड करते हैं। पर कई लोग ऐसे हैं जो रिपीट करते हैं अपने कपड़े, दे रिपीट देयर क्लोथ्स और दे एक्सचेंज क्लोथ्स, ठीक है। वो भी तो लेस क्रूरता में अपना काम कर रहे हैं ना, वो उनका भी तो शादी का इवेंट खत्म हो जाता है, बट दे हैव रिपीटेड देयर क्लोथ्स, किसको फर्क पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10th नंबर का है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, आपको और मेरे को, सब लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना कि आपको और मेरे को प्रॉब्लम्स ना आए। हम लोग क्या करते हैं तब रिलैक्सेशन के लिए, हाँ, आजकल मैसिव लोग क्या करते हैं, एडिक्शन पाल लेते हैं टू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस। क्या करते हैं, दारू पीना हैज बिकम अ वेरी नॉर्मल थिंग, ओके। बट उनमें से कितने लोग हैं जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे या योगा प्रैक्टिस करेंगे या डीप ब्रीदिंग जिसको प्राणायाम बोलेंगे या जैन धर्म प्रैक्टिस करेंगे टू रिलीव देमसेल्व्स फ्रॉम स्ट्रेस? कितने लोग करेंगे? क्योंकि वो लेस क्रूरता के परिणाम है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो प्रॉब्लम जिसमें मोर क्रूरता और लेस क्रूरता के परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। 11th नंबर का है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, अमीर को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, गरीब को भी है। किसी अमीर आदमी से पूछो ना कि भैया क्या कैसा चल रहा है, वो अपने फाइनेंशियल दुखड़े रोएगा। तो गरीब हो तो भैया रोना समझ में आता है, पर अमीर भी रो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑप्शंस फॉर मोर क्रूरता वाले ऑप्शंस क्या है, एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज, राइट, एंड फ्रॉड एंड एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि ये कभी ना कभी जब इलीगल एक्टिविटीज या फ्रॉड में पकड़े जाओगे ना, तब बेटा और मुसीबत में फंसोगे। लेस क्रूरता वाले ऑप्शन क्या है कि पहले तो अपना खर्चा ही उतना कम रखो, ज्यादा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ मत। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा होगा ना, आप उसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, इसलिए पहले से कम ही रखो, इतना हाई फाई बनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बजट करो वाइजली, हर टाइम सेविंग मनी शुड बी अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। और दूसरी तरीके से ना फाइनेंशियल एडवाइजेस लोगों के साथ लेते रहो, ठीक है। एक और भी स्लाइड है उसने भेजी थी, सो आई एम गोइंग टू सेंड शो इट टू यू। नेक्स्ट है इमोशनल हीलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी, आप और मैं लोगों को इमोशनल हीलिंग या ट्रॉमा होते हैं। कई बार हमारे घर के बहुत डियर वंस मर जाते हैं, जैसे माँ बाप मर जाते हैं, कई लोग के तो बच्चों की भी डेथ हो जाती है, कईयों के स्पाउसेस मतलब कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, दे हैव टू लिव ऑल देयर लाइफ अलोन। सो ये इमोशनल ट्रॉमास होते हैं। कई बार दूसरे तरीके के भी ट्रॉमास होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज के ट्रॉमा होते हैं, कई बार किसी के साथ बुलिंग होती है, वो वाले ट्रॉमास होते हैं। ट्रॉमास इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके, बिकॉज 5वें आरे में असाता का उदय की वजह से ट्रॉमास आर अ नॉर्मल थिंग, ओके। ऑप्शन क्या है ज्यादा क्रूरता के, क्या आप रिवेंज सीख करो,
ओ मेरी सास ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं रिवेंज के एटीट्यूड है, और हार्म अदर्स टू कोप विद पर्सनल पेन। ओके, हम दूसरों का के साथ भी बुरा करते हैं, हम दूसरे के साथ भी चिड़चिड़ करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं और उनके साथ गंदा रिस्पॉन्स करते हैं, और उन्हीं के साथ नहीं, हम सबके साथ करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम क्रूरता के परिणाम है। व्हाट इज अ लेसर क्रूरता के परिणाम जिसमें शुभ लेशियां होती है, वो कैसे होते हैं? प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। यस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। क्षमा करना कोई आसान काम नहीं है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यू हैव नो अदर ऑप्शन। Take therapies from counselors. Go and have counseling therapy sessions. Okay. Other option could be engaging in supportive and social network with, मतलब जो होते हैं ना, जैसे अल्कोहल अनोनिमस, ऐसे बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स के, हीलिंग के सेंटर्स होते हैं, वेयर सेम प्रॉब्लम वाले लोग मिलते हैं और आपस में अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं। यू कैन सपोर्ट सच पीपल ऑन इंडिविजुअल लेवल्स ऑल्सो। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड लेस क्रूरता के ऑप्शन भी हैं। 13th इज कॉन्फ्लिक्ट विद कॉलीग्स। आपके ऑफिस में यदि आप जा रहे हो, तो यदि नर्चरिंग वर्क एनवायरनमेंट नहीं हुआ, तो भी आपकी क्या हालत होती है? आप नेगेटिव हो जाते हो। लेशा अशुभ होने से क्या होता है? आप गॉसिप करते हो, आप इतनी पॉलिटिक्स करते हो, आप बैकस्टैपिंग करते हो, राइट? आप टीम में आप फंक्शन ही नहीं कर पाते हो किसी भी वजह से, टीम मेंबर ही नहीं बन पाते। आपको लगता है यार मैं तो बर्बाद, तू भी बर्बाद, मतलब इस तरह से मैसेज जाता है। बट you can change yourself into positive Lesha and have an open communication, right? You can start dialogue with other teams. Okay, actively listen, learn to listen, because you want to understand what the other person is saying, and don't listen just to answer back the things. Okay, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग। बातें करो, क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो? बातें करो, पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड एंड लर्न टू हैव अ डायलॉग। प्रैक्टिस टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। एक खुद कोऑपरेट करोगे ना, सामने वाले को भी फोर्स करना पड़ेगा कोऑपरेशन करने के लिए। ओके, तो ये सब भी हम लेस क्रूरता, ये लेशा शुभ कर सकते हैं। रेजिंग चिल्ड्रन, आई थिंक दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन the topic. Managing stress at work, coping with what is managing, हर all work are stressful, trust me। और जो हाउसवाइफ है ना, उसके लिए भी there are times when things are very stressful for her। okay, तो हम क्या करते हैं? हम ब्लेम करते हैं दूसरे कॉलीग्स के ऊपर। ठीक है, हम है ना कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट करते हैं, एक दूसरे को बैक स्ट्रैप करते हैं और उनका लेग पुल करते हैं। बट शुभ लेशिया वाले क्या करते हैं? प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट करते हैं, फिर हेल्प लेते हैं अपने सीनियर्स की, या जो हेल्प कर सकता है, राइट? और मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंगेज इन स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज आउटसाइड वर्क, स्ट्रेस और गेम कर सकते हैं। आप देखो, डिड यू रीड द टेबल? आपको कुछ समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द टेबल पार्ट, राइट? या टेबल अपने आप भी क्रिएट कर सकते हो इन योर ओन हेड। ओके, देयर इज ऑलवेज a bad way to handle a situation, and there could be another way to handle a situation also. Okay, मोदी यदि रोता रहेगा कि यार मेरे को एटम बॉम्ब फोड़ने नहीं दे रहे, मतलब ये सब नहीं करने दे रहे और बनाने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप कोई भी देखो, हमने जो बॉम्ब्स फोड़े हैं ना, जब न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए हैं, अमेरिका वाज टोटली ऑन अस एंड नॉट रेडी टू फॉर अस। क्या हम रो रहे थे? नहीं, वो बनाने नहीं दे रहे इसलिए हम नहीं बनाएंगे। बनाया, हम बना के निकल गए ना, वी गॉट अवे विद इट। देयर इज ऑलवेज सॉल्यूशंस। ओके, इसके पहले जो गवर्नमेंट्स जो थी, I don't know which, there was a serial by that name, एक सीरियल था which I really liked, जिसमें होमी बाबा एंड विक्रम साराभाई की बहुत अच्छी स्टोरीज, मतलब लाइफ स्टोरीज उन्होंने बताई थी। इट वाज अ ब्यूटीफुल डिपिक्शंस ऑफ दोस कि हाउ वी डिड इट। लोग रोते रहेंगे तो रोने वाले मिलेंगे ना आपको, राइट? मेरे को कितने लोग बोलते हैं उपाश्रय में जैन धर्म हमको समझ में नहीं आता है, हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यस, तुमको समझ में नहीं आता, उपाश्रय में प्रॉब्लम्स आती हैं, उपाश्रय में जाओ तो लोग कंठस्थ करने को बोलते हो, मजा आना बंद हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। मेरा सवाल है, लोग एक दूसरे की लेग पुल करते हैं, लोग ग्रुपिज्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरा सवाल है तुमने क्या किया टू कंट्रीब्यूट इन दैट जैनिज्म? माय क्वेश्चन इज दैट, बताइए, what did you do to contribute? yes, उपाश्रय में बहुत पॉलिटिक्स है, आई टोटली एग्री। उपाश्रय में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है
जो हमको समझ ही नहीं आती, समझ आती भी है तो हम उस पर एप्लीकेशन नहीं दिखते, और यदि हमारा साथ चले जाते हैं तो हमारा उत्साह ही जीरो हो जाता है। फिर हम अगले चातुर्मास तक वेट करते हैं, शायद कोई और हमारा साथ आएंगे, शायद कोई मिरेकल होगा, शायद कोई हमको जैन धर्म समझा देगा, राइट। और जब नहीं समझ में आता तो हम जैन धर्म को ही गाली देते हैं कि बेकार है यार, धर्म बहुत बोरिंग है, धर्म में मजा नहीं आ रहा। हम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। मेरा सवाल है आपने क्या किया टू डू दैट? मेरे साथ भी यही सवाल थे, आई हैड द सेम प्रॉब्लम्स। व्हाट डिड आई डू? आई सेड आई एम नॉट क्राइंग, आई एम नॉट ऑन क्राई, लेट्स चेंज द सिस्टम, लेट अस बी द चेंज मेकर्स, ओके। हाँ, मैं रोती रहती तो जैनिज्म पॉलिटिक्स हो रहा है, अभी भी पॉलिटिक्स है, और अभी नहीं, अगले 18,000 साल तक और पॉलिटिक्स चलेगी, सब उपाश्रम में चलेगी। वाई? वाई? कषाय शाश्वत है कि नहीं है? भगवान ने बोला ना, कषाय शाश्वत, और क्या शाश्वत? मिथ्यात्व भी मेजोरिटी, सम्यक दृष्टि वेरी लेस, ठीक है। लॉट ऑफ रीजंस में उपाश्रय में जैन धर्म नहीं समझ में आएगा, तो क्या करें हम? क्रिब मारें? हम जब भी उपाश्रय जाते हैं ना, वही इश्यूज होते हैं, मंदिर वासी स्थानक वासी के झगड़े, और ये हम सही है, हमारा संघ सही है, तुम्हारा संघ बेकार है, कंपटीशन, मैंने 28 की ने तुमने ये नहीं किया हमारे लिए, लड़ाई झगड़े हैं, आई टोटली एग्री। बट उस वजह से क्या हम जैनिज्म छोड़ दें? हाँ, लेट्स मेक बी द चेंज मेकर्स। व्हाट डू वी डू? लेट द पीपल क्राई, ठीक है। मैं क्या करती हूँ पता है? आई डोंट बिकम देम। पहले मैं ना भागती थी इन लोगों से, मैं, जो लोग मुझे जैनिज्म में मेरे सामने रिवोल्ट करते थे ना, मैं उनको छोड़ देती थी, एंड आई वुड जस्ट मूव ऑन विद अदर पीपल हु वुड डू जैनिज्म। सो मैंने, आई वाज टू रन अवे, बिकॉज तब मेरे में इतनी स्किल्स नहीं थी। अब पता है मैं क्या, अब मैं वहीं रहती हूँ, और अब मैं सुनाती हूँ, खरी खोटी सुनाती हूँ, बड़े गंदे तरीके से सुनाती हूँ। मैंने आपको कई मेरे एग्जाम्पल्स दिए थे। लोग, जितनी भी ओल्ड लेडीज होती है ना, उपाश्रय में और मंदिर में जाके क्या करती है मैं बताती हूँ। हाँ, कमेंट्स मारती है आपके कपड़ों पे, ऐसे कपड़े पहन के आते हैं। भाई, मेरे को जो पहन के आना है पहन के आओ ना, तुम पहनो ना, पहले तुम यहाँ पे माला करो ना, समाइक में हो, माला फेरो ना, मेरे कपड़े क्यों देख रहे हो, राइट? अपनी टिप्पणी क्यों कर रहे हो, राइट? तो लोग फ्री में जब एडवाइस देते हैं ना, तो मैं भी उनको गंदे गंदे एडवाइस, सीरियसली, मैं तो इतने गंदे, मैंने आपको बताया हुआ 5-6 एडवाइस। तो मेरे को एक बार किसी ने, मेरे, आई जनरली वेयर बैंगल इन वन हैंड, एक हाथ में घड़ी होती है। सो कभी होता है ना कि तुम घड़ी पहनना भूल गए, सो माई वन हैंड डिडंट हैव एनीथिंग। सो एक आंटी अपनी फ्री एडवाइस दे रही है, क्या एडवाइस दे रही है? हाथ खाली नहीं होना चाहिए, राइट? तुम सुहागन हो, ये हो, पता राइट होना चाहिए। तो मैंने भी उनको बोल दिया, आंटी क्यों पता लगना चाहिए सामने वालों को कि मेरी शादी हुई है? लेट पीपल थिंक आई एम नॉट मैरिड। आई हैड अ वेरी नॉटी फेस ऑन, लाइक दिस थिंग। आई एम टेलिंग यू, आई वुड बी सो नॉनसेंस। या मैं ऐसे भी एडवाइस दे सकती हूँ, आंटी आपको लगता है कि मेरे मेरे दूसरे हाथ में कुछ होना चाहिए, तो आप अपनी चूड़ी दे दो। दे दोगे? दो आंटी, दे दो, प्लीज दे दो। आई वुड बी मीन एंड बैड एंड नास्टी, बट आई वुड आंसर बैक टू देम, अंडरस्टूड? बट मैं क्रिब नहीं मारती, आई डोंट क्रिब। मैं वहीं पे वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आती हूँ। पहले 20 साल पहले, फिर 15 साल मैंने बहुत बर्दाश्त किया, चुप रह के घर में आके चू चू, देखो ना दे आर रॉन्ग। अभी मैं वहीं पे हैंडल करती हूँ, लोगों को खरी खोटी सुना के आती हूँ वहां पे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एनीवे यू थिंक शिट अबाउट मी, सो बेटा और शिट सुनो, थिंक मोर शिट अबाउट मी। आर यू क्लियर? थोड़े, 1 महीना भी नहीं हुआ है, मैं 15 दिन भी नहीं हुए, आई वेंट टू एन उपाश्रा। वहां पे एक लेडी, वो होती है ना कि स्पेशल, हमारे यहाँ के रूल्स ऐसे, हमारे यहाँ के रूल्स वो बताने लगी। तो मैं ऐसे ही उठी, और जब मैं जाने कुछ किया मैंने, तो उसने मुझे वहां बैठ के रूल्स बताए कि आप महाराज साहब के पास मिलने जा रहे हो ना, तो महाराज साहब के साथ ऐसे रूल्स होते हैं। तो मुझे पता था कि यदि, कि मैं 15 साल तक मैं क्या करती थी, मतलब 5 साल पहले जो आशिमा थी वो क्या थी? चुप करके सोचती, चल छोड़ना यार, बेवकूफ औरत है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी पे तो झाड़ना है ना, तो साला यहाँ पे बैठ के ना फ्री की एडवाइस दिए पड़ रहे हैं, मैन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, जाना बेवकूफ लोग। आई वुड हैव थॉट दैट, बट उससे क्या होता है, मैं घर आके भी मेरी लेशिया अशुभ, उस वक्त भी लेशिया अशुभ रहती। तो अभी मैं क्या करती हूँ, वहीं पे जवाब दे के आती हूँ। आई वेंट वेरी क्लोज टू हर, आई सैट नेक्स्ट टू हर, एंड आई सेड, मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ, मैं 20 साल से मारा सास के मिल रही हूँ, और एक संघ के नहीं, मैं वेरियस संघ के प्रोटोकॉल्स जानती हूँ, राइट? मुझे पता है महाराजा से मिलना है तो क्या प्रोटोकॉल है, राइट? हाँ,
आप क्यों मुझे बता रही हो, बताइए। हाँ, नहीं नहीं, हमको लगा आपको नहीं पता। मैंने कहा, आप रोज तो देखते हो मुझे आते हुए, फिर कैसे लगा कि नहीं आना है? अंडरस्टूड? एंड शी वाज साइलेंट। व्हाई? मजा आता है लोगों को। घर में दादागिरी नहीं मारे तो कहीं तो दादागिरी जाके मारे ना। उपाश्रम में बैठ के दादागिरी ऐसी बकवास मचाते हैं। व्हाट डू आई डू? यदि मैं चुप रह के बर्दाश्त करती ना, तो मैं घर में वहां पे भी अशुभ लेशिया, घर में आके भी अशुभ लेशिया। आई सेड नथिंग डूइंग। बेटा अब तो बेटा सुन, तू सुना दिया। पर होप, ये अंदर क्या होप है मेरा, क्या होप है अंदर, कि ये जो एकड़ी जो तुम दिखाते रहते हो ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उपाश्रम में आके दिखाते रहते हो ना, हाँ, उससे तुम जितने कर्म बंद करते हो ना, अगली बार कर्म बंद मत करना, ये वाले स्टूपिड वाले। क्योंकि इससे तुम बर्बाद हो रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। आई होप तुम मेरे मेरे एग्रेसिव टोन से, मेरे जो एग्रेसिव नेचर से तुम डरो और अगली बार ये हरकत ना करो। आर यू क्लियर? मन में क्या है, उनके बारे में भी अच्छा सोच रही हूँ मैं, अपने बारे में भी अच्छा सोच रही हूँ कि भैया घर में आके मेरे को चू चू नहीं करनी कि कितने घमंडी लोग हैं, कितने एकड़ी वाले लोग हैं। व्हाट डू आई थिंक? आई वॉज थिंकिंग, भाई तू अगली बार भी मत करना, नहीं तो कर्म बंद करके तेरा बाजा बजेगा। आर यू क्लियर? सो माई अप्रोच हैज चेंज्ड। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दैट अप्रोच पार्ट? पहले मैं बर्दाश्त करती थी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। कि बर्दाश्त में ना में एक तरह का दबना होता है। यदि मैं दबा रही हूं ना, तो मेरी शुभलेशियां नहीं जाएंगी। अब मैं सुना के आती हूँ, जो सुनाना होता है सुना के आती हूँ। ठीक है, अप्रोप्रिएटली। संसार मार्ग में भी मैं सुना के आती हूँ। आई डू नॉट टेक नॉनसेंस नाउ। वाई? तो मुझे लगता है कि आगम भी तो बोल रहे हैं ना कि श्रावक को नॉनसेंस लेने की जरूरत नहीं है, दे कैन रिप्लाई बैक, राइट, यथा योग्य सिचुएशन में। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, अपनी लेशा संभालने के लिए अपने रूल्स बनाओ। ठीक है, अब तुम ये देखोगे, ये जो टेबल उसने भेजा ना, तो ये क्रूरता की एक्टिविटी और नॉन क्रूरता की एक्टिविटीज थे। बट लेशिया इज नॉट एक्टिविटी। लेशिया इज एक्टिविटी के पीछे रहे हुए इंटेंशन की क्रूरता, इंटेंशंस की क्रूरता। ओके, हाँ। सो मान लीजिए मेरी आदत बन चुकी है कि मैं रोज, अरे कम पानी में नहाना है, कम पानी में नहाना है। तो आपको क्या लगता है, अरे ये तो क्रूर कम है? नहीं, वो मेरी हैबिट बन चुकी है। क्या बन चुकी है? कम पानी में नहाना। इतनी हैबिट बन चुकी है कि मैं रोज एक बाल्टी के अंदर ही मैं नहा लेती हूँ। सो बिकॉज इट हैज बिकम माई हैबिट, मेरे शुभ व्यवसाय नहीं बनते और शुभ लेशा नहीं क्रिएट होती है। अंडरस्टूड? इसीलिए जैन धर्म में कोई भी एक्टिविटी को हैबिट बनाओगे ना, तो शुभ लेशा में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, मान लीजिए प्रमिला जी की आदत है कि अचित पानी, रोज धोवन पानी बनाना और रोज धोवन पानी पीना। तो जब उसने स्टार्ट किया होगा धोवन पानी बनाना, तब उसके क्या शुभ व्यवसाय रहे होंगे? अरे मेरे घर में यदि अचित पानी होगा तो मैं भी पीऊंगी, और कोई श्रावक आएगा वो भी पिएगा, और यदि कोई साधु भगवंत आए उनके पात्र में भी जाएगा। ऊपर से उस पानी में कोई अपकाय के जीव उत्पन्न नहीं होंगे, ये भी रहा होगा, राइट। और बहुत और तरीके से वो लेस क्रूरता के परिणाम सोच रही थी। बट एक हफ्ता उसने सोचा, बाद में क्या हुआ? इट बिकेम अ हैबिट। क्या हैबिट बन गया? रोज सुबह उठो, एक मटका अचित पानी का बना लो, धोवन पानी का बना लो। बट उपयोग तो नहीं है ना। अब इट हैज बिकम अ हैबिट। सो व्हेन धर्म की एक्टिविटीज बिकम अ हैबिट, वो शुभ लेशियां गायब हो जाती हैं। देन इट बिकम्स मोर ऑफ अ हैबिट। इट शुड नॉट रिमेन अ हैबिट, इट शुड नॉट रिमेन एन एक्टिविटी। हैबिट के पीछे क्या होना चाहिए? इंटेंशंस भी शुभ होने चाहिए। उसमें इंटेंशंस जो होते हैं ना, उसमें भी क्रूरता के परिणाम कम होते हैं। डिड यू सी अंडरस्टैंड दैट पार्ट? समायक करने की रोज आदत पड़ गई है सोनल को, राइट। तो सोनल रोज बैठती है और समायक पचक लेती है, राइट। वो ये भूल ही जाती है व्हाट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ डूइंग समायक। मुझे मुझे महावीर स्वामी भगवान की तरह वीतराग बनने के लिए, राइट, समभावों में जाना है, प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं समायिक कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ 48 मिनट्स के लिए। क्या करती है सोनल? ये भूल जाती है ना, हाँ। तो वो संभाव तो भूल जाती है, फिर वो सिर्फ द्रव्य से 48 मिनट्स के लिए समायिक करती है। और क्या होता है? फायदा क्या होता है? समायिक हो जाती है, और समायिक में अशुभ लेशाएं भी आ जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, मेड सर्पेंट भी दिखाई देती है, बच्चे भी उल्टे सीधे कूदते काटते दिखाई देते हैं, उन पे भी गालियां पड़ने का मन होता है। वेयर वॉज द लक्ष्य? वेयर वॉज द लक्ष्य? ओके, कि समायिक मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे महावीर स्वामी भगवान की तरह वीतराग आदमी बनना है, राइट। वेयर वॉज द लक्ष्य, राइट। और मैं अभी ये 48 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, हाँ।
It has become, samayik has become a habit. Pratikraman has become a habit. What else has become a habit? मारा सा क्या जाना हैबिट हो गया है। मारा सा के पास जाओ, उनको देखो, टिकटों के बाद से बना करो, बैठ जाओ, समायिक करो, समय करो, वापस आ जाओ। लेशा शुभ हुई कि नहीं हुई? और तुम्हारी वजह से कितने लोगों की लेशा शुभ हुई? एक महावीर तीर्थंकर अकेले आदमी की वजह से संवत्सरण के सारे जीवों पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि सब लोगों की लेशा शुभ हो जाती है। मेरा सवाल ये है, क्या तुम्हारी इतनी लेशा शुभ थी कि महारासा के मुंह से ऐसे वचन निकले कि पूरी सभा में सारे लोगों की लेशा शुभ हो जाए और क्रूरता के परिणाम 0 हो जाए फॉर 24 आवर्स? हाँ, फॉर टिल द नेक्स्ट व्याख्यान। तुम भी तो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकते हो ना। जरूरी तो नहीं ना हर चीज महारासाज ही करें, तुम्हारी लेशा भी शुभ हो सकती है ना, राइट? तो ये सब चीजें ना हमको सोचना है कि हर चीज हैबिट ना बने। इसलिए मैं कई बार तुमको बोलती हूँ कि जब भी सुपात्र दान की भावना भाव ना, हर बार अलग अलग चीज क्वालिटी सोचो साधु भगवंत के। साधु आप में ये क्वालिटी है ना, इसलिए आपको खाना चाहिए, नॉट मी, राइट? जब भी मैं यत्ना करती हूँ ना, तो हर बार अलग तरीके से सोचती हूँ। हर बार वही नहीं है कि तवा यूज कर लो, गर्म तवा यूज कर, हर बार वही नहीं करती हूँ। एवरी टाइम आई एम थिंकिंग डिफरेंट। हर बार जब मैं बाथरूम में जब नहाने के बारे में, तुम एक बाल्टी से नहाते हो ना, हर बार मेरा दूसरा एंगल होता है। एवरी टाइम वाई मेरा दूसरा एंगल होता है, बताओ वाई? यदि मैंने कल जीवों के एंगल से सोचा है, तो कल मैं दूसरे किसी एंगल से सोचूंगी, कल मैं तीसरा एंगल से सोचूंगी। दूसरा एंगल से क्या सोच सकती हो? मनुष्य हूं, मनुष्य तिर्यंच नहाते हैं, देवता अनार्की नहीं नहाते हैं, राइट? अपनी पुण्य पाप की प्रकृति को देखो। जब मैं देव रूप में थी तब मैं नहीं नहाती थी, मनुष्य हूं तो नहाना पड़ रहा है। साधु बन जाऊंगी, नहीं नहाऊंगी, राइट? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वेयर आई एम। नहाने का उस एंगल से सोचो, पूरी लेशा शुभ हो जाएगी। बिकॉज तुम किसके ज्ञान से ये सब कॉन्सेप्ट सोच रहे हो नहाने के बारे में? महावीर स्वामी भगवान के शुद्ध ज्ञान से देख रहे हो ना। महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आया नहीं कि लेशा शुभ होनी चालू हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कौन नहाता है, मैं कब कब, मैं कितने भवों में मैं देवता थी, मैं नहाई नहीं लगातार, कितने सागरोपम पल्योपम तक नहीं नहाई। होता है ना, देवता नहीं नहाते हैं। नारकी तो वैसे बेचारा नहीं नहा पाता है, बेचारा नहाएगा तो क्या नहाएगा। वहां पे नदी नाले जो भी है वटेवर, वो इतनी गंदे हैं मैं बता नहीं सकती, बेचारा नहाएगा तो और गंदा हो जाएगा। तेरियंच भी नहाते कहाँ है, राइट, ढंग से। मनुष्य में भी, क्या सब मनुष्य नहाते हैं? सोचो। साधु तो नहाते ही नहीं है, और मैं अनंत बार साधु बनी हूं। इसका मतलब मैं तब मैंने ये एक्टिविटी की कम कि मैं पानी की यातना की वजह से मैं नहीं नहाऊं, बट फिर भी सम्यक दर्शन एक्टिवेट नहीं कर पाई अपना अंदर, राइट? ये सोचती हूँ। तो आज मुझे जब पानी कम यूज करना है, तो आज मैं आज मैं इसलिए नहा रही हूँ क्योंकि मैं श्रावक पने में मेरी ये मर्यादाओं के अंदर अलाउड है मेरे को नहाना। ओके? तो ये सब चीजें सोचो, कुछ भी सोचो, पर हर दिन अलग अलग सोचो। जब अलग अलग सोचोगे ना, उपयोग लगेगा, उपयोग में लेशा शुभ होगी। रोज एक ही चीज सोचोगे तो इट विल बिकम अ हैबिट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम डे वन। थिंक एवरी डे डिफरेंट। हाँ, एक और दिन नहा रहे हो तो क्या सोच सकते हो? सोचो, थिंक डिफरेंट। क्या सोच सकते हो? थैंक यू पानी के जीव दैट यू आर डाइंग। थैंक यू दैट यू आर डाइंग एंड गिविंग मी सो मच साता, राइट? आई हैव टू सर्वाइव ऑन निकेंद्रिय जीव, राइट? पंचेंद्रिय लिव्स ऑन एकेंद्रिय, ये भगवती सूत्र का सेंटेंस है। हम लोग किस पे आधारित हैं? हाँ, एकेंद्रिय जीव पे हम टिके हुए हैं। वी विल नॉट सर्वाइव विदाउट एकेंद्रिय जीव, रिमेंबर दैट, राइट? So we are consuming ekendriya jeev constantly to just to survive, right? Thank you for giving up your life for that. Okay, I'm very thankful. Okay, I know I'm hurting, right? I'll let me do minimum damage to them, to you guys. ठीक है, ये सोच के मैं आज कम पानी लेके ना रही हूँ। Each day think different. उपयोग रहेगा तो लेशा रहेगी अच्छी, उपयोग नहीं रहेगा तो पुच्छि सुनंग भी क्या बन जाएगा? एक रेपिटेटिव थिंग बन जाएगी। प्रमिला जी, पुच्चिसनम करते हो? अभी मैंने उसको लर्न किया है अभी, मतलब जस्ट, तो लर्न बहुत किया है धीरे ना, धीरे। वो भी एक रेपिटेटिव चीज बन जाती है। उपयोग कहाँ है पता नहीं।
हाँ, अभी भक्तांबर वाले तो एक्सपर्ट होते हैं, भक्तांबर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता अभी नहीं, तक हमको लगता है एट द एंड ऑफ द डे उसके ताले टूटे थे तो हमारा भी कुछ भला हो जाने वाला है, इस अपेक्षा से कर लेते हैं, राइट? बिकॉज दैट इज ऑल्सो संस्कृत, उपयोग तो उनका भी नहीं जा रहा है, और उनको क्या लगता है कुछ हो जाने वाला है, मिरेकल्स हो जाने वाले हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू वेयर इज द उपयोग, ओके? धर्म की एक्टिविटीज में उपयोग नहीं जा रहा है तो हो क्या रहा है? लेशा को ठीक रखना है तो आपको उपयोग में जाना पड़ेगा, ठीक है? मैं आज की क्लास में सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स। वर्ल्ड, पहला प्रॉब्लम देखो, मैं ना कुछ प्रॉब्लम ले रही हूँ और उसको सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग केस स्टडीज नहीं लेके आए लेशा की। तो पहला टॉपिक है, बहुत लोग एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम आपके मुंह से एक वर्ड्स निकलेंगे, द वर्ल्ड इज बैड टू मी, द वर्ल्ड इज बैड टू मी, ओके? हाँ, या मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, या आपके आपके मुंह से एट सम स्टेज ऑफ लाइफ निकलेगा। बचपन में या तो निकला होगा, या जवानी में, या बुढ़ापे में, कभी ना कभी तो ये निकलेगा, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं होगा। ये बहुलता की अपेक्षा बोल रही हूँ। आप में से कोई बहुत पुण्यशाली जीव है जो ये बोलता है नहीं मेरे साथ तो कभी बुरा होता ही नहीं है, और मेरे साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं हुई। धन्य है आपकी पुण्यवानी पे, ठीक है? रेस्ट ऑफ देम आर लाइक मी, वी डू से द वर्ल्ड इज बैड टू अस एट टाइम्स, राइट? इजंट दैट अ प्रॉब्लम? इसमें हमारे रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? मैंने आपको बताया ना, 15 साल तक मैं चुप रहती थी। आई वॉज बाइंग पीस। व्हाट इज बाइंग पीस? चुप रहोगे ना तो प्रॉब्लम चली जाएगी, नॉनसेंस बोल दिया ना, चल भाड़ में जा। अंडरस्टूड? बट लेशा तो अशुभ है ना, राइट? फायदा नहीं हुआ है उससे। डिफेंस मैकेनिज्म मैंने चेंज किया। नाउ व्हाट डू आई डू? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उपासना में मेरे को कोई उल्टा सीधा बोलता है ना, अब मैं जवाब देती हूँ। आई डोंट टेक नॉनसेंस, ओके? सो एक बात बोलनी थी, मेरी हमेशा सबसे ज्यादा खराब कब होती है, जैसे मैंने किसी को कुछ धर्म एक्टिविटी करने बोला और सिखाया करो, और फिर वो जैसे बिल्कुल नहीं करते। मैं कहती हूँ धन्य है महावीर स्वामी भगवान, भगवान जो भी तीर्थंकर भगवान है, आप लोग मतलब कितने कैसे कैसे लोगों से आपका पाला पड़ता है, और आप खींच खींच के धर्म में लाते हो, और हमें भी कहते हो कि खींचो। कैसे, मतलब कैसे खींचे? मैं 2 आदमी को यदि उस पर नहीं डाल सकती, और मुझे पता है उनमें कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं, बाय हार्ट उनको सीखा हुआ है, फिर भी नहीं करते हैं, तो एक बार बहुत बेचैनी होती है। फिर सोचती हूँ, फिर ये मैंने इसी क्लास में सीखा कि तेरी पुण्य है, जा। मैं फिर मन में तो 2-3 दिन रहेगा, फिर लगेगा कर ले कर ले। मैं कैसे खींच लूं? मैं भगवान को तो बहुत कहती हूँ धन्य हो आप, धन्य हो, कैसे खींच सकते हो आप? एक कैसे ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता होगा। मतलब ये चीज मेरी लेशिया बहुत खराब करती है कभी कभी। नहीं, तो प्रमिला जी आगे चल के ना, बिकॉज ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? एक तो जैन धर्म में एक्सपर्टीज आ जाने के बाद, और एक और भी चीज होती है, यदि एक्सपर्टीज के साथ साथ धर्म करने से ना एक वाकलब्धि भी उत्पन्न होती है। वाकलब्धि का मतलब होता है जो आदमी बोलता है ना, सामने वाला सुनता है, अंडरस्टूड, और उस पर इफेक्ट होता है। इसको बोलते हैं चारित्र से चारित्र आता है, ज्ञान से चारित्र नहीं आता है। मैं ज्ञान करूं, मैं आपको बड़ी इंटेलेक्चुअल चीजें बोलूं ना, आप सुनोगे ही नहीं, बट मेरे में चारित्र होगा, चारित्र वाला दूसरे को बोलेगा ना तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। अंडरस्टूड? तो ये सेंटेंस है, चारित्र से चारित्र आता है। सो आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी जैन धर्म से जुड़े ना, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बिकम सम्यक दृष्टि। खुद में चारित्र होगा ना, सामने वाले में चारित्र कर पाओगी। और नहीं भी है ना, योर विश कि सामने वाले भी धर्म समझे, सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुक्त जाए, दैट सेल्फ इज अ शुभ लेशा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। हाँ, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, यू ट्राइड ना। मेरी इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं, मान लो 20 बंदे भी मेरी क्लास में सुनते हैं ये वाली बात, ठीक है? उसमें से 1 या 2 जन भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना करते हैं, ट्रस्ट मी इट्स अ सक्सेस रेट फॉर मी। आप बोलोगे 1 और 2 जन सक्सेस रेट? यस। कंचन आंटी बोलती है कि आशिमा यू आर वेरी गुड विद मोक्ष की अभिलाषा को पुश करने में, बिकॉज आई एम वेरी मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा, यू नो, आई एम वेरी पुशी ऑन दैट। सो कंचन आंटी कहती है आशिमा, एक जन को भी तुम यदि मोक्ष के अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न कर देते हो तो वो उसकी आत्मा में अनादि टाइम तक रह सकती है ना, वो मोक्ष की अभिलाषा।
तो एक जीव में जब तुम करती हो ना, तो उसके फायदा क्या होता है कि 6 खंड में अमारी की घोषणा होती है। मतलब 6 खंड में सब लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम से मुक्ति मिला दो ना, इस लेवल का मतलब जॉब एक तुम करते हो, ठीक है। सो मैं तो सिर्फ मोक्ष अभिलाषा उत्पन्न नहीं कर रही, मैं यदि सम्यक दर्शन भी स्पर्शा रही हूँ एक जन्म में भी। इट्स अ वेरी बिग काइंड ऑफ वेरी बिग साधना ऑन माय पार्ट ऑल्सो, अंडरस्टूड। सो प्रमिला जी, मेरी क्लास में 20 जन भी बैठ रहे हैं, बट सक्सेस रेट इज 1 or 2 ऑल्सो, एंड आई नो एग्जैक्टली हु टच्ड सम्यक दर्शन। मैं उनको बोलती हूँ, यू हैव टच सम्यक दर्शन, यू वर और यू पास में रह चुके हो, बट नियर अबाउट रहे, दिस वाज सम्यक दर्शन फॉर यू, ओके प्रमिला जी। बट सक्सेस रेट इज वेरी लेस, 5%, 10% भी यदि है। प्रमिला जी, एक आदमी को भी तुमने अपनी लाइफ में सम्यक दर्शन स्पर्शा दिया, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, ओके। हाँ, सो आप यदि कोशिश कर रहे हो, आप बोलोगे यार मेरा फेलियर रेट 100% में फेल हो गया, मैं कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, डजंट मैटर, यू ट्राइड एंड दैट लेशा वाज शुभ एंड भगवान विल टेक दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, ओके। द रेस्ट सक्सेस रेट नहीं कर पाते बिकॉज सामने वाले के भी तो कर्म है ना, स्टूडेंट के भी तो कर्म है ना। वी के नॉट, यदि स्टूडेंट के कर्म नहीं होते तो महावीर स्वामी भगवान संवत्सर में सबको केवल ज्ञान उत्पन्न करवा देते। भगवान भी तो नहीं कर पाते हैं ना, भगवान भी तो के भी तो लिमिटेशंस है ना, बॉस को सिर्फ बोल ही सकते हैं। सामने वाला स्टूडेंट केपेबल होगा तो केवल ज्ञान, नहीं हुआ तो क्या होगा, अंडरस्टूड। ये सोच के आगे बढ़ो, ठीक है। सो वर्ल्ड इज अ बैड प्लेस एंड लाइफ इज अनफेयर is going to be a normal thing। इसमें जनरली हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इन अ नेगेटिव रेशिया में रिएक्ट करूंगी, राइट। नॉट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, हाउ डू आई चेंज माय रेशिया, मैं उसी वक्त लोगों को सुना देती हूँ। मैंने बताया ना, यू आर नाइस टू मी, आई एम नाइस टू यू, you misbehave with me beta, you will understand what I'm capable of, understood, I'm telling you। मैं तो ताने तक देने लगती, मैं तो हंसने भी चालू कर देती, I start laughing, you misbehave, I will start laughing at you, okay। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, यदि मैं लाफ करके या तुमको खरी खोटी सुना के विश करती हूँ कि तुम अगली बार ये गलती नहीं करो, होपफुली तुम अगली बार कर्म बंध नहीं करो, यदि मैंने तुमको इतना खरी खोटी सुना दी है तो भी मेरी शुभ लेशा है, ठीक है। बट गाली देने की महावीर स्वामी और लेशा खराब करने की महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा नहीं है, याद रखना, अंडरस्टूड। कैन आई कनेक्ट टू महावीर स्वामी भगवान एंड सेड, भगवान देखो ना पार्षद उसने मेरे साथ बुरा किया, भगवान कहते हैं तो भैया किया तो तूने लेशा क्यों बिगाड़ी है, राइट। हाँ, भगवान कहते हैं ऐसे मैं भी लेशा बिगाड़ के बैठता तो मुझे तो केवल ज्ञान ही नहीं होता, भगवान भी तो बोल सकते थे ना। भगवान कहते आई डिडंट डू दैट, मैंने तो अपनी लेशा शुभ रखी, ठीक है। मेरे को एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ एस्टीम, बिकॉज वो कहता है कि मेरे को सेल्फ एस्टीम में बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब ड्राइव में। मैंने कहा सेल्फ एस्टीम में एक चीज याद रखना, सामने वाले क्या तुम्हारे बारे में बोलते हैं पहले तो सोचना ही बंद कर दो। इन योर हार्ट इफ यू नो यू आर डूइंग द राइट जॉब ना, कंटिन्यू डूइंग, राइट। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी 500 कितने मिथ्या दृष्टि धर्म थे कि नहीं थे, जिनमें से मैक्सिमम लोग महावीर स्वामी भगवान को गलत समझते थे कि नहीं थे। महावीर स्वामी भगवान ने उनके पास जाके कितनों लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, एक्सक्यूज मी आई थिंक यू आर रॉन्ग एंड आई थिंक आई एम राइट, कितने लोगों को कोशिश की, एक को भी नहीं की, ठीक है, एक को भी नहीं की बोली। तो महावीर स्वामी अगर व्हाई डिड यू मेक एन एफर्ट to convert मिथ्या दृष्टि into सम्यक दृष्टि। भगवान says it's okay, relax, जिसको करना था कर दिया, जिसको नहीं करना था नहीं किया, ओके। ये सब एग्जांपल्स मैं आपको क्यों दे रही हूँ, कोई आपकी सुने, आपको लग रहा है इन योर हार्ट यू आर डूइंग द राइट थिंग, मुझे पता है इन माय हार्ट आई एम डूइंग द राइट थिंग, मेरे को पता है मैं जैनिज्म जो पढ़ा रही हूँ इन द राइट डायरेक्शन और मैं गलत नहीं हूँ, राइट। अब तुम मेरी तारीफ कर दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, पर जिस दिन मैंने कोई एक गलती की तो क्या होगा, तुम बोलोगे एक्सक्यूज मी आई थिंक यू आर रॉन्ग, तुम मुझे बताओगे, सबको बताने की कोशिश करोगे आशिमा इज रॉन्ग, देन शुड आई फील बैड, इट्स ओके। बस गलती में से गलतियां होती रहेंगी, और याद रखना वो गलतियां ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से हो रही है, तुम्हारे भी ज्ञानावरणीय कर्म और मेरे भी, दोनों के कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से मेरे मुंह से गलत ज्ञान निकलेगा, पर सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट।
सम्यक दर्शन में मैं तुमको गलत नहीं जाने दूंगी, राइट। और उससे जो निश्चय चारित्र होगा उसमें भी मैं तुमको गलत जाने नहीं दूंगी। यस, ज्ञानावरणी की प्रॉब्लम रहेगी, ट्रस्ट मी, इसलिए बोल रही हूँ आगम से अपना ज्ञान परफेक्ट रखो। आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल योर ज्ञान। ओके ओके, सो सेल्फ एस्टीम, my self-esteem is not controlled by other people's. I know I am right, I continue doing. आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई तुझे जो सोचना है सोच, मेरे को पता है मैं ठीक हूं इसलिए मैं यही करने वाला, आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। कितने लोग ये करते हैं? ये यदि एटीट्यूड आ गया ना तो बेटा आप बिल्कुल सही हो। आपको यदि 10 लोग राय देंगे भाई ये ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, भैया तुम करो ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है? अपन नहीं करने वाले, अपन तो ऐसे बिल्कुल सही जा रहे हैं। अंडरस्टूड? और खासकर जैनिज्म में, इफ यू हैव नो दैट यू हैव फिगर्ड इट आउट, यू डोंट नीड टू लिसन। मैंने जब आपको एक 2-3 एग्जांपल दिए थे, जब मैंने सुसाइड के बारे में सुना, एक केस हुआ था हमारे आसपास कहीं पे, वेरी नियर अराउंड मी। वो बच्चा था, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा था जिसने आत्महत्या की। आई फेल्ट सो बैड, मतलब टू एन एक्सटेंट दैट मैं 2 दिन तक है ना, मैं इतनी सैड थी, आई वाज ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बच्चा बहुत अच्छा था, कोई गलती नहीं थी ना उसकी माँ बाप की गलती, उसकी, वो अपने माँ बाप से बहुत क्लोज था, माँ बाप को हर चीज बोलता था, वो इतना प्यारा बच्चा था कि सब कुछ बोलता था, वो लड़का इतना बढ़िया था। मतलब तो मैं सोची थी कहाँ गलती की, कहाँ गलती की, बट मेरी लेशा अशुभ ही थी। क्यों अशुभ थी? क्योंकि मैंने सुसाइड को नेगेटिव कॉनोटेशन में रखा था, और मेरी इतनी अशुभ लेशा मैं बता नहीं सकती। सो मच सैडनेस, सो मच नेगेटिविटी, सो मच इल्जाम, और जिसकी वजह से वो आत्महत्या हुई, मतलब जिस लड़की की वजह से आत्महत्या हुई, मैं उस लड़की के लिए तो मेरी गालियां निकल रही थी, मन कर रहा था उसको दो जाके ना खरी खोटी सुना के आओ, और उसको ही नहीं उसकी माँ को भी जाके खरी खोटी 10 सुना के आओ, बिकॉज आई एम केपेबल ऑफ खरी खोटी सुनाना, लाइक आई एम लिटरली वेरी गुड एट खरी खोटी सुनाना। मेरा बहुत मन कर रहा था। लेशा अशुभ थी कि नहीं थी? थी है मेरी अशुभ लेशा। सो मैंने सोचा लेट मी गो इनटू जैनिज्म, लेट मी फिगर आउट व्हाट इज जैनिज्म सेइंग ऑन इट। मैंने जब जैनिज्म में वो वाला कॉन्सेप्ट याद है, वो मैंने आपको बताया था कि एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसमें श्रेणिक राजा जो होता है और उसका वो कोनिक की वजह से वो आत्महत्या करता है, बोला मैंने केस स्टडी किया था। जब मैंने वो पूरा केस स्टडी किया ना, देन आई रियलाइज्ड दैट then automatically I went into that Vitrag zone. Which is that Vitrag zone? It was a Karamuday. It was all a Karamuday. Okay? And there is no negative connotation in suicide. मान लो कोई सुसाइड करता है, ब्लेम गेम के माँ बाप या बच्चों की वजह से, उसकी वजह से, किसी को ब्लेम गेम नहीं करना है। कई बार होनहार है ना, जैसे श्रेणिक राजा का सुसाइड वाज अ होनहार थिंग, राइट? Nothing could have been controlled. उसकी गलती नहीं, इल्जाम नहीं, no blame game, something. So I came out of blame game. Because blame game is a अशुभ लेशा, right? I came out of क्यों हुआ, किसकी गलती, किसकी, मतलब वो जो होती है ना, going to the problem area. I came out of that because that was also driving me to negative लेशा। और मैं वीतराग दशा में गई थी, वो होनहार है, बहुत चीजें मेरे को वीतराग दशा में आई थी, and I was able to convert myself into positive लेशा। सो एक और मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई कि कोई भी टॉपिक यदि आपका उस इशू के प्रति अशुभ लेशा आ रही है ना, तो जरूरी है आपका उस इशू पे देखना गलती है। आप आगम में देखो कि उस इशू पे कैसे बोला जा रहा है, व्हाट डज आगम से ऑन ऑल दोस इश्यूज। ओके, ये आप जब रिसर्च करोगे ना तो आपको वीतराग दशा में कन्वर्जन होगा। ओके, तो आज का मैंने जो एग्जाम्पल हैं, जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ। पड़ोसी के साथ इतने झगड़े नहीं होते जितने घरों में झगड़े होते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, राइट? होते हैं, नॉर्मल है, ये बोल दिया, ये सुन लिया, ये सुनना पड़ रहा है, सब कुछ होता है, राइट? तो मेरा क्या है थिंग, संसारी जीव के एंगल से संसार में रहते हुए परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो भाई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बर्दाश्त करना इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज द बेवकूफी, ट्रस्ट मी, बर्दाश्त करना इज अ बेवकूफी। ओके, find permanent solutions and you can
find permanent solution. Next is create boundaries. Trust me, you can create healthy boundaries. Okay? What is healthy boundaries? मैं आपको बताती हूँ. एक औरत मुझे आके बोलती है कि मेरी बहू जो है ना वो जैनी नहीं है. शी इज माई स्टूडेंट. तो बोलती है मेरी बहू जैन नहीं है, तो अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को ना वो जैनिज्म नहीं पढ़ाती, वो अपने धर्म को ऑब्वियसली पढ़ाएगी. तो सब कुछ हिंदुइज्म आ रहा है एंड नो जैनिज्म इज नॉट कमिंग. सो शी इज गेटिंग वेरी इरिटेटेड. तो वो थोड़ा एग्रेसिव होके जैनिज्म अपने बच्चों में मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन में करना चाह रही है. सो आई टोल्ड हर, आई सेड बच्चों को रिलीजन कौन सा फॉलो किया जाए, द जुरिडिक्शन बिलोंग्स टू पेरेंट्स एंड नॉट टू द ग्रैंड पेरेंट्स. याद रखना. यदि माँ बाप बोले अपनी दादी को कि हाँ आप पढ़ा दो तो बात अलग है. Otherwise, it is parents' jurisdictions. Trust me, the boundary wall needs to be made. और यदि माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते जैन धर्म, तो ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना आर्ग्यू कर सकते हैं केस. उससे ज्यादा दादागिरी नहीं मार सकते. ये बाउंड्रीज है. बाउंड्रीज का मतलब यू हैव टू लिसन टू द बाउंड्रीज. ओके? कि ग्रैंड चिल्ड्रन पे तो मेरे साथ भी ये सिचुएशंस होती थी ना, तो मैं कई बार माँ बाप को बोलती हूँ भैया तुमको यदि ज्यादा जैन धर्म पढ़ाना है ना तो अपने बच्चों को पढ़ाओ. अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम ग्रैंड चिल्ड्रन को पढ़ाएंगे. बट अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? नहीं, वो हम सुनते नहीं है. ये क्या दादागिरी हुई कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? मैं कई बार बोलती हूँ ग्रैंड चिल्ड्रन को क्यों कर रहे हो? ग्रैंड चिल्ड्रन पे अपनी माँ बाप का भी तो हक है ना. वो भी तो किसी तरह से अपने बच्चों को एक रिलीजन का एटीट्यूड देना चाहते हैं ना. सो इवन इफ द bahu is a non-Jain and does not want to teach Jainism, you can request her, you can बोल सकते हो बेटा थोड़ा सा करा रही हूँ, बेटा ये कर रही हूँ. Come to an agreement, you can create boundaries. But यदि बहू फिर भी insist करे कि you will not teach them, you have to listen. इसको बोलते हैं boundaries. I'm telling you this, boundaries needs to be respected. Okay? Okay? Who has jurisdictions on what? ग्रैंड चिल्ड्रन क्या खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, क्या करेंगे, ये माँ बाप का प्रेरोगेटिव है, दादी और दादा का प्रेरोगेटिव नहीं है. These are boundaries. Respect boundaries, please. If you do not respect boundaries, क्या होगा? बहू दुखी हो जाएगी, right? And what advice I will give the बहू? Please अलग हो जाए. ऐसी टॉक्सिक सास से तो अलग हो जाए. वो नहीं सुन रही है, बाउंड्रीज नहीं समझ रही है हेल्दी रिलेशनशिप्स का. अंडरस्टूड? मैं आपको इसलिए बोल रही हूं कि बहू यदि हिंदू है, नहीं समझाना चाहती जैन धर्म में, ट्रस्ट मी, आपका यदि चारित्र होगा ना तो बच्चा देख देख के ही, बिना सुने भी देख देख के भी चारित्र में आ जाएगा. ग्रैंड चाइल्ड भी चारित्र में आ जाएगा. भैया तुम जैनिज्म पालो ना, पर तुम अपनी बहू को टॉर्चर करते रहोगे कि तू तो घटिया है, तू तो मुझे जैन धर्म नहीं पढ़ाने देती. वो सास बहू के झगड़े देखेगी ना कि मेरी दादी मेरी माँ को डांटती है, झगड़ा करती है, वो बच्चा कभी जैनिज्म को रिस्पेक्ट नहीं करेगा. याद रखना. ओके? व्हाई एम आई गिविंग यू सम ऑफ द थिंग्स? ये मेरे आसपास से ही मैं ला रही हूँ एग्जाम्पल्स. ओके? कि यदि सास और बहू में झगड़े हो रहे हैं ना, लर्न टू रिस्पेक्ट बाउंड्रीज. प्लीज नो किसका जुरिडिक्शंस है और वो जुरिडिक्शन रिस्पेक्ट करो. ओके? हाँ, आपका नहीं चलती है ग्रैंड चिल्ड्रन पे जैन धर्म पढ़ाने के लिए, खुद का चारित्र इतना स्ट्रॉन्ग बढ़ दो कि वो चारित्र से उस ग्रैंड चाइल्ड का चारित्र आ जाएगा. याद रखना. ज्ञान देने से शायद चारित्र नहीं आएगा, ये भी याद रख लेना. मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, ये जैनिज्म के रूल्स है, राइट? और यदि आपने एक बार भी अपनी बहू के साथ लड़ाई कर ली ना और उस बच्चे को पता लग गया ना कि मेरी दादी ने मेरी माँ को खरी खोटी सुनाई है कि जैन धर्म के लिए, वो जैन धर्म को कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. नोबडी विल रिस्पेक्ट जैन धर्म. ये सब चीजें ना सोच के देखना. ठीक है? आप मदर इन लॉ भी हो या डॉटर इन लॉ भी हो, आप रिप्लाई बैक करो. बर्दाश्त करना इज नॉट विल नॉट क्रिएट पॉजिटिव लेशिया. रिप्लाई करो बट वेरी पोलाइटली, आर्टिकुलेटेड. थिंक बिफोर मैं कैसे बोलूंगी, बट ये पॉइंट अक्रॉस रखूंगी. अंडरस्टूड? ये पॉइंट अक्रॉस रखूंगी, अपना पॉइंट बोल दिया जाएगा. ठीक है? ओके? क्यों बोल दिया जाएगा? अंदर रखूंगी, उससे मेरी अशुभ लेशिया होगी. सास बहू का मैं हेल्दी के लिए मैं आपको खुद एडवाइस दे रही हूँ, पर्सनल एडवाइस है. ठीक है? आप लोग डिसएग्री कर रहे हो?
प्रमिला जी वांट टू डिसएग्री? हाँ, किसी ने, कमलेश आंटी आपने कुछ हैंड रेज किया था, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, वो ऐसे ही हो गया था हैंड रेस। ओके, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, लेशा बिगाड़ने का महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा नहीं है। कोई भी सिचुएशन में आप शुभ लेशा कर सकते हो, आपके हाथ में है, और उसके लिए आपको उपयोग रखना पड़ेगा। किसका उपयोग रखना पड़ेगा? जैन धर्म का उपयोग रखना पड़ेगा। हैबिट फॉर्मेशन में मत जाना, ठीक है? क्यों उपयोग रहना पड़ेगा? क्योंकि एक्टिविटी इज हैबिट फॉर्मिंग, क्योंकि वो बॉडी का रिस्पॉन्स है। बट हमको क्या करना है? इंटेंशन बिहाइंड द एक्टिविटी को में क्रूरता कम करनी है ना, इंटेंशन बिहाइंड एक्टिविटी, उसके लिए हमको उपयोग में रहना पड़ेगा। ओके, और बार बार चेक करो और बार बार सही करो अपना ये उपयोग। आर यू क्लियर? एंड यू विल हैव पॉजिटिव दिस थिंग, क्योंकि उपाश्रय जाके और सामायिक में बैठ के भी आप अशुभ लेशा कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिक्स को जब देखोगे उपाश्रय और मंदिर में, क्या होगा? नेगेटिव लेशा आएगी। फिर क्या सोचोगे? मैं, व्हाट इज माय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जैनिज्म, व्हाट हैव आई डन टू लोअर द पॉलिटिक्स? मैंने क्या किया? मेरा एक कमिटमेंट है, मैं यदि उपासना में जाऊंगी पॉलिटिक्स करूंगी ही नहीं। कोई कुछ भी कर बोल ले, अपन पॉलिटिक्स नहीं करने वाले, घुसेंगे ही नहीं उसके अंदर। ज्यादा बात होगी तो वो सिचुएशन ही छोड़ दो, बट आई विल नॉट एंटर इनटू पॉलिटिक्स। आई विल नॉट हैव ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ओके, मेरे यहाँ दो ही ग्रुप होगा, जिसको ज्ञान सीख के महावीर स्वामी भगवान के आज्ञा में जाना है, या जिसको नहीं जाना। आई एम वेरी क्लियर, दिस इज माई कमिटमेंट। आर वी क्लियर? सो ये मैं मेरे एग्जांपल्स ले रही हूँ। आपके पास और फ्राइडे को एक क्लास और होगी, उसके बाद आई टेक मे बी 1.5 वीक का ब्रेक। सो अगली फ्राइडे को वी विल हैव क्लासेस, उसमें भी हम केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, प्लीज थिंक मोर केस स्टडीज, आई वांट यू टू सी। सरस्वती जी आप देखना प्लीज केस स्टडीज। ओके, हाँ, और अगले फ्राइडे को केस स्टडीज लेके आना। शोभा जी, आप लगता है पिछली क्लास में आपने नहीं ध्यान दिया था, राइट? आप नहीं थे, आप वो क्लास देखो, और आई वांट केस स्टडीज फ्रॉम यू, यू विल डू वेरी वेल। मैंने क्लास देखी है, लास्ट टाइम वाला आई सॉ द होल क्लास, इन फैक्ट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। आई वाज फीलिंग सो बैड आई मिस्ड इट, बट मैं तो अभी लास्ट 2 दिन से एक्चुअली मैं लेशिया देख रही हूँ हर चीज में, एंड आई एम टेलिंग माई सेल्फ आई एम इन द अशुभ लेशिया, दिस इज बट नॉट शोभा जी, राइट। एक चीज याद रखना, आप संसारी जीव हो, संसार जीव से पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसके बाद, मतलब ऐसा ना हो कि आप प्रॉब्लम को एड्रेस ना करो, यू शुड एड्रेस द प्रॉब्लम, ठीक है? ऐसा ना, कोई बीमार है और आपको बोले कि मेरी तबीयत खराब है, तो आप बोलो नहीं तेरी अशुभ दिशा है। पहले उसका इलाज करना, पहले संसार के एंगल से उसकी तबीयत करो, ठीक है? और फिर लेशा इज अ माइंड इशू, लेशा इज रिलेटेड टू माइंड, लेशा हैज नथिंग टू डू विद द बॉडी, ठीक है शोभा जी? ये भी गलती लोग करते हैं कि जैसे कि प्रॉब्लम आई, नहीं मेरे को लेशा में जाना है। अबे तो बुरी लेशा आई क्यों आई? को बुरी लेशा आई, इसका मतलब देयर वाज अ स्टिमुलस। मुझे क्रोध क्यों आया? मुझे जेलसी क्यों हुई? मुझे लोभ क्यों आया? देयर इज सम, बिकॉज़ ये सब नेगेटिव इमोशंस भी बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तुमको। जैसे मैं उपाश्रय गई और मुझे किसी ने ताना मारा कि आप ऐसे कर, ऐसा प्रोटोकॉल होता है, तो मुझे गुस्सा आया, लिटरली व्हाट द हेल, आई मीन क्या हुआ? तो मुझे गुस्सा आया। गुस्सा इज टेलिंग मी कि कोई दादागिरी दिखा रहा है बेवजह पे, अपनी मतलब एकड़ी दिखा रहा है, राइट? सो मैंने उसको बोला कि मैं उसकी एकड़ी कम करती हूँ, तो वही तो जाके मैं शुभ लेशा करूंगी ना। आई हैंडल दैट इशू एज अ संसारी जी, ठीक है? एंड देन मन से ये लेशा शुभ करना है। पहले आप उसको बॉडी से, आपको संसारी एंगल से काम करना पड़ेगा। आर यू क्लियर? ये दो चीजों का ध्यान रखना, बॉडी से पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है? मोक्ष मार्ग में डायरेक्टली नहीं जाना है, मोक्ष मार्ग से सिर्फ सोचना है, बॉडी से पूरा संसार की ड्यूटीज निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। कई बार झगड़े भी करने पड़ सकते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, ठीक है? हाँ, ठीक है? अपने आत्मसम्मान के लिए, कि कोई हर बार उपासना में जा रहे, कोई इंसल्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करी जा रहा है ना, तो बेटा आत्मसम्मान के लिए भी भैया, कि तुम जिन्हें कर्म बंद कर रहा है बर्बाद होगा, चल तेरे को चुप कराती हूँ मैं, ठीक है? इस एटीट्यूड से भी करवा दो शोभा जी पर, ठीक है? हाँ, चलिए लेशा देखते रहिए, देयर इज लॉट्स टू बी लर्न्ड, लॉट्स लॉट्स मोर वी कैन डू, ओके?
चलिए अगली क्लास और फ्राइडे को होगी। हाँ, जय जिनेन्द्र। थैंक यू।